हमेशा हमेशा सलामत रहे। जिन शासन की तुम हो शान, सबके दिल में तेरा नाम। घणी खम्मा घणी खम्मा। जिन शासन के राजा पधार रहे, ललित प्रभु महाराजा पधार रहे हमेशा। मंच पर जो भी लोग उपस्थित है, गुरुदेव को छोड़ के बाकी सब नीचे पधारने की कृपा करेंगे। सत्य अहिंसा ज्ञान की ज्योति जलाने आ गए जी आ गए, गुरुदेव हमारे आ गए जी आ गए, गुरुदेव हमारे आ गए। गुरुजी अमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी अमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। हमने आपो आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद, सहुने आपो आशीर्वाद। गुरुजी अमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी अमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी अमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। हमने आपो आशीर्वाद, सहुने आपो आशीर्वाद। छावी खमाशनो वंदी हूँ जावणी जय निस्सी आए, मथेन वंदामी। चकार सुहराई सुख तप, शरीर निराभा सुख संयम, यात्रा निर्वह छोजी। स्वामी साता है जी, भात पानी का लाभ देना। छामी खमाशनो वंदी हूँ जावणी जय निस्सी आए, मथेन वंदामी। छा कारणम संदीस भगवन बूठियों में अधीनतर रायम खाम्यों एच्छम खाम्यों रायम। जम किंचे पत्यम पर पत्यम बसे पानी निव्याचे। आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उर्वासे जंकिंची मजविने परिणम सुमव वैरम। तू फे जान हम न जान तस्मिच्छा में दुख। सबसे पहले हम एक जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए गणधर गौतम स्वामी भगवान की जय। बोलिए सभी दादा गुरुदेव की जय। बोलिए सभी आचार्य भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल आज के आनंद की जय। बेहद खुशी आनंद सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव का रायपुर में ऐतिहासिक स्टेडियम में चातुर्मास पूर्ण करके जोधपुर की ओर मंगल विहार करते हुए आज संतरों की प्यारी सी नगरी नागपुर में उनका मंगल आगमन हुआ। हम सभी ताली बजा के पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके श्री चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्य में हो और उनकी दिव्य कृपा और उनका वरद हस्त सदा हम पर बरसता रहे। ऐसी हम श्री प्रभु से मंगल प्रार्थना करते हैं। आइए आज के त्रिदिवसीय जीने की कला सत्संग प्रवचन माला का हम श्री गणेश मंत्र प्रार्थना और प्रभु प्रार्थना के साथ करने जा रहे हैं। सभी सावधान मुद्रा में आएं, अपनी पलकें झुकाएं, चेहरे पर मीठी मधुर मुस्कान ले आएं, मुस्कुराएं। आज के सुंदर दिवस के लिए पूज्य गुरुजनों के स्वागत के लिए मीठी मीठी मुस्कुराते हुए मीठी मीठी मुस्कान के साथ अपने अंतर हृदय को निर्मल और पवित्र करते जाइए और सभी बोलेंगे, हे परमेश्वर सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो, सबका भला करो, सब पे दया करो और आपका मीठा मधुर नाम हमारी जुबां पर सदा बना रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। वातावरण को निर्मल करने के लिए, अंतर हृदय को दिव्य करने के लिए हम 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। नाभि से सिर की ओर नाद पर ध्यान करते हुए गहरी सांस। ओ ओ
सभी हाथ जोड़ लीजिए। खूब मुस्कुराते हुए मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम नवकार महामंत्र की मंगल आराधना करते हैं। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। पंच परमेष्टि की वंदना, इससे हमारे विघ्नों का, संकटों का, रोगों का, पापों का नाश होगा और हमारे जीवन में चौमुखी उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर के सामूहिक श्रद्धा भक्ति भाव से नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, बोलो नमो नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, हाँ नमो लोए सप्त साहुणं, नमो लोए ऐसो पंचणमोक्तारो, हाँ ऐसो सब पाव पणासणो, सब मंगलाणं च सव्येसिं मंगला परमं हवै मंगलं, हाँ परमम् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। सभी बोलेंगे सभी सुखी हों, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हो, सबका भला हो, सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा ना पहुँचे, पीड़ा ना पहुँचे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। इनकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमा में है, सौभाग्यपूर्ण है। ऐसे श्री अजय बाबू संचेती पधारे हमारे बीच में, मैं नम्र निवेदन करूंगा वो मंच पर पधारे, बाद में उनको ससम्मान बहुत बहुत बैठा है। गौरव महसूस हुआ, नागपुर का गौरव। हाँ शुरू करो। त्रिलोक वंदनीय, त्रिलोक पूजनीय, त्रिलोक के नाथ, सदैव स्मरणीय पार्श्वनाथ दादा के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच राष्ट्र संत, वाणी के जादूगर, जिनकी भावना जन कल्याण की है। हमारे में से काफी लोग होंगे वो स्व कल्याण का सोचते होंगे, काफी लोग होंगे वो अपने धर्मपत्नी का सोचते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे दो का सोचते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अपने पूरे परिवार के लिए भी कल्याण सोचते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने पूरे समाज का भी कल्याण सोचते होंगे। लेकिन आज हमारे बीच में जो व्यक्तित्व बैठे हैं वो ना ही केवल पूरी मानवता, विश्व की पूरी मानवता ही नहीं, तो जितने भी मानवता के अलावा जितने भी लोग पूरे विश्व के अंदर है, उन सबका कल्याण चाहने वाले ऐसे गुरुवर ललित प्रभ सागर जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, महोपाध्याय। इनका एक उदाहरण मैं आपको 2 दिन पहले का देता हूँ, ताजा। मैं निखिल भाई वगैरह सब ट्रस्ट मंडल गुरुदेव के दर्शन के लिए भंडारा से 6 किलोमीटर आगे गए थे। वहाँ हम लोग गुरुदेव से चर्चा कर रहे थे। उस समय में निखिल भाई के कॉलर पे एक मकड़ी आके बैठ गई। हमारा तो ध्यान नहीं था, पर गुरुदेव देखिए बातों के अंदर भी पूरा उनका ध्यान कहाँ था कि जीवों का भी कल्याण मेरे द्वारा होना चाहिए। तो तुरंत गुरुदेव ने वो मकड़ी को उठाया
और बाजू में रखा ले जाके जहाँ पे उनको कोई तकलीफ नहीं होवे। ऐसे गुरुवर हमारे बीच में आज है। मैंने आपसे कहा ना, केवल मानवता ही नहीं कि विश्व के पूरे जीवों के ऊपर उनकी करुणा रहे, सभी का कल्याण होवे, सभी के यहाँ पे मंगलमय होए, सभी के यहाँ शांति रहे, यह गुरुदेव की भावना है। इस भावना को, इस उद्देश्य को लेके ही पूरे उल्लास उमंग के साथ में यहाँ आज गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं कि यहाँ नहीं पूरे विश्व के अंदर शांति बने। और मैं शांति कैसे करूँ, उसके लिए उन्होंने जीवन की कला दिखाने, बोलने के लिए, जीवन की कला के ऊपर प्रवचन करने के लिए आज हमारे बीच में गुरुदेव पधारे हैं। गुरुदेव का जो पूरा विहार है जबरदस्त उग्र है। आपको पता है गुरुदेव पूरा पैदल चलते, अभी रायपुर से निकले, जोधपुर पधारना है आपको, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, नागपुर मेरे बीच में आ रहा है तो नागपुर के जो भी वासी है, नागपुर वासियों को पूरा सौभाग्य मिलना चाहिए, उनको वाणी का मेरा मिलना चाहिए लाभ। उन्होंने 3 दिन अपने लिए पूरे रिजर्व रखे कि नहीं, नागपुर में मैं 3 दिन का यहाँ पे प्रवचन करके जाऊंगा ही। तो मैं पूरे सकल नागपुर श्री संघ के तरफ से गुरुदेव का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन गुरुदेव ने जो हमको दिया है उसके लिए मैं सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे, ये मैं गुरुदेव को बोल के आगे बढ़ता हूँ। संत और बसंत में एक ही समानता होती है, संत और बसंत में एक ही समानता होती है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। गुरुदेव का लक्ष्य वही है कि मैं संस्कृति के अंदर सुधार करूं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हो जाती है वो धरा पावन, हो जाती है वो धरा पावन जहां विचरण आप करते हैं, हो जाती है वो धरा पावन जहां विचरण आप करते हैं। धरती भी हो जाती है शीतल, धरती भी हो जाती है शीतल जहां चरण गुरु ललित प्रभ जी के पढ़ते हैं, जहां चरण गुरु ललित प्रभ जी के पढ़ते हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य आज हमारे बीच में महोपाध्याय गुरु ललित प्रसाद जी यहाँ बीच में विराजमान है। मैं नागपुर से जो पधारे हैं वरिष्ठ लोग, उनको निमंत्रण दूंगा कि यहाँ दीप प्रज्वलन का भी एक कार्य रखा हुआ है। मैं नाम लूंगा जिस दिन के, वो यहाँ पे ऊपर पधारे। सबसे पहले प्रथम में मैं हमारे जो नागपुर की शान पूर्व सांसद राज्यसभा अजय बाबू संचित से निवेदन करूंगा कि वो ऊपर पधारे, उनको सत्सम्मान कोई लेकर आवे मंच के ऊपर दीप प्रज्वलन के लिए। उसके साथ में बाद में अनिल जी सारडा परिवार पधारे होंगे, जिन्होंने एक सुंदर लाभ भी लिया यहाँ पे, वो भी यहाँ ऊपर मंच के ऊपर पधारेंगे, अनिल जी सारडा। बाद में फिर मुन्ना बाबू कोठारी परिवार से भी कोई पधारेंगे ऊपर। उसके पश्चात सतीश जी पेंडारी भी पधारेंगे ऊपर, वो भी यहाँ पे संघ के अध्यक्ष है और एक विदर्भ का एक पूरा उनका गति में चल रहा है एक प्रोग्राम, उसके भी वो अध्यक्ष है। उसी तरह राकेश जी पाटनी जो जैन मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है यहाँ पे, जैन खंडेलवाल पार्श्वनाथ मंदिर, उसके अध्यक्ष है, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आगे पधारेंगे। उसके बाद में सुभाष बाबू कोटेचा भी यहाँ पे है, उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी ओसवाल पंचायती के अध्यक्ष है, वो भी सामने मंच के ऊपर आके यहाँ पे दीप प्रज्वलन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। दिलीप जी बेताला पधारे होंगे स्थानकवासी संघ से, वो भी आप ऊपर पधारेंगे। अजय जी संचित शुरू कीजिए दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के अमित आजा आगे, प्रवचन शुरू करना है। चंद्रकांत जी वानखड़े भी पधारे होंगे सैतवाल संघ से, वो भी प्रेसिडेंट है, वो भी आगे पधारे। चंद्रकांत जी वानखड़े। जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम। जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। सभी से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने और गुरुदेव प्रेमी सभी से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका कि आप पधारे। इसी के साथ में आगे आपका समय नहीं लेते हुए एक स्वागत गीत के लिए मैं महिला मंडल को आगे बुलाऊंगा, वो तुरंत स्वागत गीत जल्दी से लेंगे। महिला मंडल गुरु ब्रह्मा
पधारे शहर में करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो गुरुवर पधारे शहर में गुरुवर पधारे शहर में करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो जनता सारी आई है दिल से देती बधाई है घर घर श्रद्धा दीप जले गीत खुशी के गाए हैं स्वर्णिम दिन ये आया है स्वर्णिम दिन ये आया है कर लो स्वागत वंदन के साथ अभिनंदन पल पल हो कर लो स्वागत वंदन के साथ अभिनंदन पल पल हो भाग्य हमारे आज जगे अंतर की भी ज्योत जगे जन्मन खुशियाँ छाई है श्रद्धा के फूल लाई है आशीष सबने पाए हैं आशीष सबने पाए हैं करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो संग के नायक सूरज से श्री संग चमके किरणों से चारों तीरथ भारी है महिमा चौदिशहारी है नमन करे है भाव से नमन करे है भाव से करते वंदन बारंबार अभिनंदन पल पल हो वंदन करते बारंबार अभिनंदन पल पल हो गुरुवर पधारे शहर में गुरुवर पधारे शहर में करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो करे स्वागत बारंबार अभिनंदन पल पल हो मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान ऐसे ही गुरुवर तो हमारे हैं जैन धर्म की शान धन्यवाद बहुत बहुत महिला मंडल एक ही अब गुरुदेव से विनंती करूंगा मैं विनंती है नागपुर के नगर वासियों की विनंती है नागपुर के नगर वासियों की एक और बोलो बी हैप्पी यूं लटक के नहीं बोलना है बी हैप्पी होके बोल लो बी हैप्पी कमर सीधी कर लो पहले सहारा छोड़ दो सहारा भगवान का लो क्या कुर्सी का सहारा ले लिया सीधी कमर हो जाओ सब बोलिए बी हैप्पी नो बीपी जेब में भले न हो मोबाइल पर चेहरे पर हमेशा रखो स्माइल। चलो पहले एक गीत का आनंद लेते हैं फिर आज के जीवन की गीता समझते हैं। आज के प्रवचन का मुख्य विषय अपन रखते हैं जीवन को कैसे स्वर्ग बनाएं। बेटा बेस और कम कर दो, थोड़ा सा बेस कर दो, इको हो तो बिल्कुल बंद कर देना।
इको बिल्कुल बंद कर दो बेटा और बेस काट दो। थैंक यू। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। थोड़ा एक बार मुस्कुरा लो। पता नहीं हम भारतीय लोगों की एक बड़ी जबरदस्त कब्जी है, वो पेट वाली नहीं, ऊपर वाली कब्जी है। और कब्जी है मुस्कुराने की कब्जी। जब तक कोई चुटकला वुटकला न सुनाओ तब तक ऐसा लगता है बस। कई बार तो मैं जाता हूँ ना, कहीं घरों में लोग यूं बैठे रहते हैं, यूं तो यहाँ हाथ लगा के देखो ऊपर गया कि नीचे गया। लटक के जिंदगी मत जियो। हमेशा याद रखो, बोरी अपने आप खाली बोरी लेट सकती है, लटक सकती है, पर खड़ी नहीं हो सकती है। और बोरी को अगर खड़ा होना होता है तो उसके अंदर कुछ भरना होता है। और हमें हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा भरनी होगी ताकि हम जिंदगी में अपने बोरी को खड़ा कर सकें। तो एक बार मीठी से मुस्कान लो। एक बार क्या हुआ, हम एक गांव में थे, तो मैं जो जैन धर्म के मुनि लोग ठहरते हैं उसको थानक उपाश्रय कहते हैं, तो मैं एक थानक के बाहर खड़ा था। तो मैंने देखा कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। सुबह सुबह करीबन 7:30 बजे थे। एक बूढ़े दादाजी भी उधर से जा रहे थे, बिल्कुल पुराने पुराने कपड़े पहन के जा रहे थे। तो मैंने कहा, दादाजी कल रात को प्रवचन में आप आए थे कल, तब तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए थे, साफा वाफा सब लगा के आए थे, ये भी पुराने पुराने कपड़े और हाथ में पुराना पुराना थैला लेके कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, साहब सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, ये सब्जी खरीदने के लिए पुराने कपड़े पहनना कोई जरूरी थोड़ी होता है। अरे नहीं बाप जी, आप समझते ही नहीं हो। किसको बोला उन्होंने? मुझे बोला, बाप जी आप समझते ही नहीं हो। अरे नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देते हैं, ये सब्जी वाले बड़े होशियार होते हैं। पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी सस्ती सस्ती मिल जाती है। मैंने कहा, दादाजी हाथ में कटोरा लेके जाओ तो फ्री में भी मिल जाती है, ठीक है ना? तो जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते रहो, जब भी एक पल के लिए मुस्कुराए हैं। चलो गीत का आनंद लेते हैं। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना, सब गा लो, प्रभु ना बिसारिए, हाँ हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, हाँ ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, हाँ ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाथ खोल लो, मीठी मीठी ताली। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना, गिले शिकवे करके
हाल ना बिगाड़िए। हाँ, गिले शिकव करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना, सबको लाइन याद होगी, गा लो। हिम्मत ना, हाँ प्रभु ना बिसारिए। हाँ, हिम्मत ना प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा। हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकव करके अपना, गिले शिकव करके अपना हाल ना बिगाड़िए। हाँ, गिले शिकव करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना प्रभु ना बिसारिए। हाँ, हिम्मत ना, हाँ प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यूं सुन रहे हैं गीत को। एक सेकंड याद करो, आप में से कौन कौन है जिन्होंने कभी स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाया है? कौन कौन है जिन्हें स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाया है? आपका बायोडाटा बना होगा ना शादी के लिए, तो फोटो खिंचवाया होगा। और याद करो, जब आपने स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाया तो फोटोग्राफर ने आपको पहली लाइन क्या बोली थी? ये थोड़ी कहा था लिपस्टिक लगाओ प्लीज। उसे पता था लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता नहीं है, केवल आदमी का भ्रम है जो सोचता रहता है। तो उसने सीधा कहा होगा भाई स्माइल प्लीज। कभी आपने सोचा वो क्यों कहता है हमें ऐसा? सोचो सोचो क्यों कहता है? हाँ, ये दाढ़ी वाले बाबा जी की बुद्धि तेज काम की। फोटो अच्छा आएगा, है ना, इसीलिए उसने बोला है फोटो अच्छा आएगा। मैं आपको बता दूं, आप कितनी सेकंड वहां मुस्कुराएंगा? 2-4 सेकंड। 2-4 सेकंड मुस्कुराएंगा तो फोटो सुंदर आएगा। सोचो, हर सेकंड मुस्कुराएंगा तो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगा, है ना। अगर हम हर सेकंड जिंदगी में मुस्कुराने लग जाएं तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए। इसलिए जीवन का पहला मंत्र अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ये ले लो, और वो है जीवन के हर पल को जीवन में याद रखना, लाइफ को एंजॉय करते रहो। बोल लो, लाइफ को एंजॉय करते रहो। अजय बाबू आप भी बोल लो, लाइफ को एंजॉय करते रहो। क्यों? ताकि बुढ़ापे में एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े। अगर आप जिंदगी को बड़े आनंद से, मुस्कान से जीते रहे ना, तो बुढ़ापे में जाकर वो एंजियोग्राफी कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा दावा है। तो चलो बिना संगीत के सब गा लो एक बार। हिम्मत ना, हाँ प्रभु ना, हाँ हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी 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 गुजारिए। भारत का हृदय स्थल नागपुर नगर में आकर हमारे आने से आप लोग जितने अपने आप को आनंदित और खुश महसूस कर रहे हैं, हम भी नागपुर में आकर अपने आप को उतना ही आनंद और प्रेम भरा एहसास कर रहे हैं।
क्योंकि आज से तकरीबन 5.5 माह पहले जब हमने यहाँ से छत्तीसगढ़ में चातुर्मास रायपुर नगर में करने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था, तो हमने श्री गणेश अपनी यात्रा का जब हम राजस्थान मध्य प्रदेश को पार करके और हम महाराष्ट्र में आए थे, तो नागपुर नगर में हमने अपने जीने की कला का प्रवचन माला का श्री गणेश किया। ये भारत का हृदय स्थल है। मैं मानता हूँ कि जैसे आप में से कई लोग सम्मेद शिखर की यात्रा करके आए होंगे, और अगर करके आए हैं तो आपको याद है जब कोई लोग हम सम्मेद शिखर तीर्थ 20 तीर्थंकर की वंदना करने के लिए हम सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा करते हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले नीचे एक छोटा सा मंदिर है, हम वहां पर जाकर अपनी सुरक्षित यात्रा की वंदना करते हैं। बताओ किसका मंदिर है? भोमिया जी का मंदिर। याद आ गया ना? जो लोग सम्मेद शिखर गए हैं उनको पता है कि जब हम ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं तो सुरक्षित यात्रा करने के लिए पहले हम भोमिया जी महाराज को बुलावन देते हैं कि भोमिया जी महाराज हमारी यात्रा आनंद से हो जाए। अब याद करो, जब यात्रा पूरी करके नीचे आते हैं तब क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो। पहले हम फिर भोमिया जी के मंदिर में जाते हैं और शुक्राना अदा करते हैं, भोमिया महाराज आपकी कृपा से हमारी यात्रा आराम से हो गई। तो पहले जब हम यहां से छत्तीसगढ़ गए थे तब तो सुरक्षित यात्रा की बढ़ावण देकर गए थे, और जब वापस आए हैं तो फिर आपको भोमिया जी मानकर और हमारी जो यात्रा आनंद से हो गई, तो नागपुर तो हमारे लिए सम्मेद शिखर के भोमिया की तरह हो गया कि जाओ तब क्या करो, जाओ तब भोलावण दे के चले जाओ और आओ तब साधुआ दे के आगे निकल जाओ। तो आना जाना दोनों काम हो गए। हम सबसे पहले आपके नगर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैंने सुना है ये संतरों का नगर है ना? क्यों जी, सही कहते हैं क्या? बस मैं चाहूंगा समाज भी संतरे की तरह रहे, हमारा समाज हमेशा संतरों की तरह बना हुआ रहे। अच्छा एक बार जरा देखो, संतरे अंदर से टुकड़े टुकड़े में होते हैं ना, 1 2 3 4 लगभग कितने होते होंगे? जिंदगी में सबसे ज्यादा संतरे आप लोगों ने खाए, हमने देखे नहीं होंगे, शायद आपने खाए। और अगर हाँ खिलाए भी होंगे पर खाए खूब है। तो अगर आपने संतरे खाए तो याद करो, छिलका उतारो और छिलके के देखो अंदर क्या है। एक फांक, दूसरी फांक, तीसरी फांक, लगभग 6-7 फांक इधर होती है या ज्यादा होती है मुझे पता नहीं है, 8, अच्छा मान लो 8 इधर होती है और 8 इधर होती है, 16 फांकें मिलती है तो संतरा बन जाता है। संतरे से समाज के लोग जीवन का पाठ सीख लो कि संतरे की सारी फांकें अलग अलग होती है, लेकिन जब सारी जुड़ी रहती है ना तो ऊपर का छिलका हमेशा एक होता है। समझ गए ना? हम फांकों में अलग अलग हैं, पर जब हमें संतरे के रूप में देखोगे तो पूरा संतरा हमेशा एक है। और ऐसे ही नागपुर है, हो सकता है दिगंबर अलग दीवार में रहते हैं, श्वेतांबर अलग रहते होंगे, मंदिर वालों में भी कोई अजितनाथ मंदिर वाले, कोई संभवनाथ मंदिर वाले, कोई पार्श्वनाथ मंदिर वाले, कोई रामदास सेरी वाले, या कोई रविवार शुक्रवार पेट वाले, हो सकता है अलग अलग रहते होंगे, कोई थानक और मंदिर वाले, कोई तेरा पंथ वाले होते होंगे। पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये सब फांके अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही संतरा एक साथ होता है तो ऊपर से देखो तो पूरा संतरा एक है। और आज जब सकल जैन संघ की ओर से ये जो 3 दिन की विराट प्रवचन माला का आयोजन किया गया है, इसने साबित कर दिया नागपुर भले ही फांकों में अलग अलग है, पर जरूरत पड़ जाए तो पूरा संतरा यहां पर एक है। देखो भाई, सीधी सादी बात है। मैं तो हमेशा जहां हम जाते हैं ना, हमने जिंदगी में एक ही काम किया है। हमने न तो सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई है पर सैकड़ों नहीं कराई। न हमने कोई 25-50 बार उपधान कराए हैं, 2-5 बार कराए हैं। न हमने कोई 100-200 बार पदयात्रा के आयोजन किए हैं। हमने सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा तो नहीं कराई, पर हजारों लाखों टूटे हुए परिवारों को जोड़कर हर घर को मंदिर बनाने का प्रयास जरूर किया, और हम इसमें 100% सफल रहे। हम जहां जाते हैं लोगों को पहला पाठ यही पढ़ाते हैं, अरे भाई अलग होकर जिंदगी में क्या पालोगे, जुड़कर जो जीवन में पाओगे। सीधी सादी बात है, अगर आप दर्जी के यहाँ गए हो तो 2 चीजें होती है, पाँव में होती है कैंची और साफे में, टोपी में, कॉलर में होती है, बोलो 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 बोलो, सुई। क्या आपने कभी सोचा ये दर्जी बड़ा विचित्र आदमी क्यों होता है? कैंची तो 250 ग्राम की होती है, उसे तो यूं नीचे डाल देता है, और सुई कितने ग्राम की? मुश्किल से
1-2 ग्राम की होती है, उसे हमेशा अपनी टोपी में कॉलर में रखता है। मेरे भाई, जिंदगी में इस चीज से जीवन का पाठ सीख लेना। जो लोग घर और परिवार में कैंची की भूमिका अदा करते हैं, समाज में कैंची की भूमिका अदा करते हैं, वो हमेशा पांव के नीचे रहते हैं, और जो सुई धागे की भूमिका अदा करते हैं वो समाज के साफे में रहा करते हैं। तो पहला निर्णय तो हमें ये करना, एक लाइन समझ लो। मैं प्रवचन शुरू करूं उससे पहले नागपुर के सामाजिक एकता का अभिनंदन जरूर करूंगा और कहूंगा, यूं तो हम धागा है। चलो कमर सीधी करो, सभी लोग सीधी कर लो। बुढ़े होने से पहले बूढ़ा हो जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, है? और आदमी को बूढ़ा रोज रोज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं प्रभु जी? आदमी को रोज रोज बूढ़ा नहीं होना चाहिए। जब लगे कल सुबह जा सकता हूं, तो पहले दिन रात को थोड़ा सा बूढ़ा हो जाना। भाई अब कल सुबह जाना है तो जवानी में, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। बोल लो, बचपन में जमकर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। जवानी में जम के कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे। पर बुढ़ापे में जमकर पुण्याई करो ताकि अगला जन्म भी सुख से जी लोगे। अपनी बात शुरू करूं इससे पहले नागपुर का अभिनंदन कर रहा हूं, और नागपुर का अभिनंदन करते हुए 2 लाइन जरूर कहूंगा। सब गुनगुना लो, यूं तो हम धागा है। बोलो, यूं तो हम धागा है। एक बार और बोल लो, यूं तो हम धागा है पर मिल जाए तो चादर है। यूं तो हम धागा है पर मिल जाए तो हम चादर हैं। अरे यूं तो हम बूंद हैं पर मिल जाए तो सागर है। यूं तो हम धागा हैं, मिल जाए तो हम चादर हैं, और यूं तो हम बूंद हैं पर मिल जाए तो, बोलो बोलो, सागर है। यूं तो हम कागज हैं। आप सबके हाथ में किताब है ना? चलो हाथ में लो किताब, एक कागज के हाथ लगाओ, कोई एक कागज हाथ में लो। है आज सबको एक एक किताब मिली है ना? अजय बाबू संचेती परिवार का अभिनंदन कीजिए। भाई श्री अजय बाबू ने सभी को ज्ञान का पुष्प दिया है। तो देखो, यूं तो हम एक कागज हैं। उठाओ कागज, है ना कागज? यूं तो हम एक कागज हैं पर मिल जाए तो किताब है। यूं तो हम धागा हैं पर मिल जाए तो हम चादर हैं, और यूं तो हम बूंद हैं पर मिल जाए तो सागर हैं। समाज हमेशा एक बना रहे, और इसलिए कहता हूं, यूं तो हम कागज हैं पर मिल जाए तो हम किताब हैं। अरे यूं तो हम अल्फाज हैं पर मिल जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य है। यूं तो हम ईंट हैं, बोल लो, यूं तो हम, जो पीछे बैठे उनको डॉक्टर ने मना नहीं किया बोलने का, बोलो वो भी, यूं तो हम ईंट हैं पर मिल जाए तो इमारत है। यूं तो हम ईंट हैं पर मिल जाए तो इमारत है। अरे मेरे भाई, यूं तो हम इंसान हैं पर मिल जाए तो पूरा भारत है। ये मिलने की ताकत है। न मिला तो धागा धागा रह गया, मिल गया तो चादर बन गया। न मिला तो बूंद बूंद रह गई, और मिल गई तो सागर बन गई। न मिली तो कागज कागज रह गया, मिल गई तो किताब बन गई। यूं तो हम अल्फाज रह गए पर मिल गए तो काव्य बन गए। अरे मेरे भाई, यूं तो हम ईंट रह गए पर मिल गए तो ये सुंदर खूबसूरत इमारत बन गए। और यूं तो हम इंसान रह गए पर मिल गए तो पूरा भारत बन गए। भारत का हृदय स्थल नागपुर का, विशेषकर यहाँ के सकल जैन संघ, जिन लोगों ने समीकरण करके और ये इस तरह का सुंदर वातावरण पूरे नागपुर शहर के लिए निर्मित किया, मैं उन सभी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। आओ हम 1 घंटा जीवन निर्माण की कुछ बातें सुनते हैं, क्योंकि हमारी सारी बातें जीने की कला से जुड़ी रहती है। हमें लगता है कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग की इंतजारी न करे। बुद्धिमान वो नहीं होता जो मरने के बाद स्वर्ग पाया करता है, बुद्धिमान वो होता है जो जिंदगी को स्वर्ग बनाया करता है। हमें स्वर्ग पाना नहीं है, स्वर्ग बनाना है। हम अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, हमारे आजू बाजू के वातावरण को स्वर्ग बनाएंगे, हम अपने तन मन और जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे। मेरे भाई, जीवन भर याद रखना, जिंदगी न बन जाए बला। बोल लो, जिंदगी न बन जाए बला। एक बार दोबारा बोल लो, जिंदगी न बन जाए बला। आओ
उससे पहले 3 दिन में सीख लेंगे जीने की कला। और जब हम जीने की कला के पाठ का श्री गणेश कर रहे हैं आज पहले दिन, तो आज पहले दिन मैं आप लोगों को जीवन का पाठ दे रहा हूं, और वह आओ मरने से पहले जिंदगी को कैसे स्वर्ग बनाए। हाँ, एक बात तय है कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद क्या होगा, एक तस्वीर बनेगी, याद है? और तस्वीर के नीचे क्या लिखा जाएगा? ये इधर जो कुर्सी पर पहले भाई साहब खड़े हो, तो बैठे बैठे ना, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? राकेश। आगे हैं? पाटनी। अरे वाह, सबको पटा लेते हैं, ठीक है। राकेश जी पाटनी। अच्छा, अभी कहाँ बैठ रहे हैं वापस? लोग तो चुनाव में खड़े होने के लिए इंतजार करते हैं, मैंने आपको यूं ही खड़ा कर दिया। अच्छा, अगर बुद्धि लगा हो कि आप कभी ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या परमानेंट है? हाँ, लोगों को लाइन लगी हुई बोलने वाली जाएंगे। अरे भाई, इनको भी तो बोलने दो जाएंगे, आप क्यों लगे हुए जाएंगे जाएंगे? लोग लगे हुए हैं दुनिया को भेजने में कि वो जाएं हम रह जाएं। अच्छा, आप जाएंगे, अब याद करो कि एक तस्वीर बनेगी, उसमें लिखा जाएगा श्री राकेश जी पाटनी। अब एक बार 1 सेकंड याद करो, राकेश जी नहीं, ये जितने केस बैठे हैं सबके सब याद कर लो, और ये याद कर लो कि जब आपका नाम लिखा जाएगा तो नाम के पहले क्या लिखा जाएगा? हाय, पहली बार लिखा गया आज आपके नाम के साथ, है ना? स्वर्गीय लिखा जाएगा, पक्की बात। बगल वालों को पूछो वो कौन बैठे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? सतीश जी पेंडाली, ठीक है। तो आपके स्वर्गीय लिखा जाएगा, उनको पूछो भाई साहब आपके बच्चे क्या लिखेंगे, पूछो। वही स्वर्गीय तो बगल वाले का क्यों जी, आपके नाम के पहले क्या लिखा जाएगा? स्वर्गीय लिखा जाएगा। हालांकि मन में संदेह है। आपको पता है इस दुनिया में लोग मौत से क्यों डरते हैं? अगर सबको पता हो कि मुझे मरने के बाद देवलोक मिलने वाला है, देवलोक में इंद्र बनने वाला हूं, वहां पर 64 इंद्राणियां मिलने वाली है, कौन बेवकूफ यहां रहना चाहेगा? हर एक ही जाना चाहेगा, है? पर सबको पता है, अरे बाबा फोटो के नीचे तो स्वर्गीय आएगा, पर अपन तो स्वर्ग में। एक बार बुद्धि लगाओ, एक बार खुद ही आईने के सामने जाके सोचो, हे जीवड़ा तुम अपने जीवन का आलेखन कर ले और सारी बातें नोट कर ले। अब इनका एक बैलेंस शीट बना ले कि लास्ट में तुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, क्या मिलेगा? एक बार मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। बैठिए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, दुनिया में जब भी कोई ऊपर जाता है ना, तो जाने के बाद उनके बच्चे फोटो खींचे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रभात जी दाढ़ीवाल खड़े हो। आप दाढ़ीवाल नहीं है क्या? स्वर्गीय प्रभात जी अभी थोड़ी है। ऐसे मत करो, आपके बच्चे मुझसे लड़ने आ जाएंगे। अभी नहीं, ऐसे मत करो। इतनी जल्दी भी आपको स्वर्गीय नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? अभी हम नागपुर 1 चौमास और करेंगे। नहीं, फिर भी स्वर्गीय तो मैं क्यों बनाऊंगा भाई? पर एक बात बताओ जरा, मैं जिस घर में जाता हूं, हर घर में एक तस्वीर टंगी रहती है, और तस्वीर के नीचे लिखा रहता है स्वर्गीय लालचंद जी, विमल चंद जी, अमुक चंद जी, तमुक चंद जी, और बहनों के नाम चाहिए स्वर्गीय काड़ूबाई, विमलाबाई, कमलाबाई, चालूबाई, कुछ भी नाम लिखा रहता है। एक बार ये सोचो, क्या फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से आदमी स्वर्ग में चला जाएगा? यस नो? सोचो, सब सोचो। नो? पर मैं जिस घर में जाता हूं, हर घर में एक ही चीज, क्या? स्वर्गीय। मुझे कई बार लगता है रे ललित प्रभ, ये हर घर में अब तक जितने दादा, परदादा, लड़दादा, खड़दादा, सड़दादा और जो भी दादा होते होंगे, मैं तो हमेशा कहा करता हूं, जब दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो। क्या? दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो, परदादा बन जाओ तो दुनियादारी छोड़ दो, लड़दादा बन जाओ तो दुनिया छोड़ के आराम से ऊपर चले जाओ, शांति से जिंदगी जी लो। पर एक बात बता रहा हूं, फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता? वहीं फोटो के नीचे स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। मुझे कई बार मन में आता है, यार जब सभी लोगों ने अपने अपने माँ बाप को स्वर्ग में भेजा है, तो नरक तो पूरा खाली पड़ा होगा, वहां तो कोई पूरा खाली पड़ा होगा। पर आज से जीवन का पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो ये है, पहला मंत्र दिमाग में घर कर लेना, फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। पहली बात तबीयत से घर कर लेना। और विशेषकर आपको पता है,
जब सासू माँ के नाम के नीचे लिखा रहता है स्वर्गीय अमुक बाई, स्वर्गीय स्वर्गीय, तो बहुएं पता है मन में क्या सोचती है? मम्मी जी गई तो नरक में होगी, मम्मी जी गई तो नरक में होगी। दिन भर ची 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 करती थी। आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता करना हो कि आपकी मम्मी स्वर्ग मतलब देह विलय के बाद कौन सी गति में गई है, तो कोई महाराज से जाके मत पूछना, अपनी पत्नी से पूछ लेना, तू बता तेरी सासू माँ कौन सी गति में गई है। अगर बहू कह दे स्वर्ग में, तो फाइनल स्वर्ग में, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सके। पर वो इतनी जल्दी कहेगी नहीं, उसे पता है। जीवन हमारा परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है, तय हमें करना है, हम इसे प्रसाद मानकर जीते हैं या विषाद मानकर जीते हैं। दिमाग में लो। अब सीधी बातें मैं आपको पेश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास केवल 3 दिन का समय है और 3 दिन में पूरे चातुर्मास की बातें आपको कहूंगा। तो 3 दिन में पहला मंत्र यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। अपने आप को मोटिवेट करते हुए पूछो, जीवन प्रभु का प्रसाद है, आप इसे विषाद बनाकर जीते हैं या प्रसाद बनाकर जीते हैं? आप इसे गुनगुनाते हुए जीते हैं या बुन बुनाते हुए जीते हैं? आप इसे आक्रोश, क्रोध, कषाय, वैर, विरोध में जीते हैं या प्रेम, मिठास, माधुर्य में जीते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई छोटी सी घटना आपके मन को आंदोलित कर देती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई छोटा सा शब्द आपके मन को हिला देता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई छोटा सा अपमान या छोटी सी अनदेखी आपके मन को प्रभावित कर देती है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी छोटी बातों में बुन बुनाने लग जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप जीत को तो बड़े आनंद से पचा लेते हैं, पर हार का जब मौका आता है तो आप अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं? अगर ऐसा है तो मेरी बातें आप लोगों के लिए रामबाण दवा का काम करेगी, क्योंकि दुनिया में हमारे जीवन से ज्यादा बेशकीमती और कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, हम लोग क्यों गप्पे मारते हैं, हम लोग क्यों टाइम पास करते हैं? मैं आपको बताऊं, इसलिए टाइम पास करते हैं क्योंकि हमें जिंदगी मुफ्त में मिली है। एक बार दिमाग लगाकर सोचो, अगर हमें हमारी जिंदगी 2000 रुपया घंटा में मिलती, कितनी? तुम जितनी जिंदगी जीना चाहो पर घंटे का 2000 रुपया, तो 24 घंटे का कितना खर्चा? 48,000 रुपया। अब आप सोचो, क्या आप गप्पे मारते? क्या आप टाइम पास करते? क्या आप इधर उधर के बातों में रहते? क्या आप अरे छोड़ यार, तुम मुझसे खपत मत कर, अरे वो जाने उसके कर्म, मेरा 2000 रुपये घंटा लग रहा है। हर आदमी इतना स्पीड में अपनी जिंदगी जीता, इतने अच्छे बेहतर काम करता, क्योंकि उसे पता है 2000 रुपया घंटा। समझो अभी आप बुलडोजर लाएंगे किराए पर और पता लगा बुलडोजर शायद आजकल मिनट पे आता है किराए पे ना, मुझे भी गांव में बताया था पर मिनट बुलडोजर का किराया लगता है। जो भी लगता होगा, मुझे किसी ने बताया था सब कि 40 रुपया 50 रुपया पर मिनट तेल से बुलडोजर का किराया लगता है। तो मैंने देखा एक आदमी जो बुलडोजर लेकर आया, वो इतना स्पीड, ये कर ये कर ये कर ये कर, उसे पता है हर मिनट में 30 रुपया कम हो रहा है। सोचो अगर हर मिनट का हमें भी 50 रुपया देना पड़ता होता तो हम जिंदगी में क्या गप्पे मारते, टाइम पास करते? वो एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक युवक इधर से आया, बगीचे में एक युवक इधर से आया, दोनों आमने सामने आए। उसने पूछा हो, उसने पूछा तू इंडियन? उसने कहा हाँ। अरे तू इंडियन, मैं भी इंडियन, अपन दोनों एक ही देश के हैं। अरे वाह, क्या गजब भगवान ने मिलाया है, तू इधर से आया मैं इधर से आया, दोनों अपने इंडिया के। तो कहा इंडिया में किधर का? महाराष्ट्र का। तू महाराष्ट्र का? गजब, मैं भी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में किधर का? महाराष्ट्र में नागपुर का। तू नागपुर का? अरे मैं भी नागपुर का। उसने कहा क्या गजब भगवान ने मिलाया है, दोनों एक शहर के एक जगह मिल गए। नागपुर में किधर रहता? शुक्रवार पेट में, इतवारी के पास। तू शुक्रवार में रहता, मैं भी उधर रहता। उधर किधर रहता? अरे वो है ना 4 मंजिला मकान, उसमें रहता मैं। तू उधर रहता। पापा जी का नाम क्या है? मेरे पापा जी का नाम है शांतिलाल जी भंसाली। तू शांतिलाल जी भंसाली का बेटा? मैं भी शांतिलाल जी भंसाली का बेटा। लोगों ने कहा पास में इंडियन में, उसने कहा कर क्या रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं भाई भाई ये टाइम पास कर रहे हैं बस थोड़ा सा। कहीं आप यही सब ड्रामे में तो अपना जिंदगी का टाइम पास नहीं कर रहे हैं? जिंदगी बहुत बेशकीमती है। कोई सिकंदर से जाके पूछे कि जिंदगी की कीमत क्या होती है, तो मरता हुआ सिकंदर आपको बताएगा कि जिंदगी कितनी मूल्यवान होती है। क्योंकि जब सिकंदर के प्राण छूट रहे थे भरी जवानी में, तो मरते हुए सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, मांत्रिक, मंत्री, सेनापति सबसे कहा था मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी दे दो। कितनी?
24 घंटे की जिंदगी दे दो, क्योंकि मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देखना चाहता हूं। तो सिकंदर को डॉक्टरों ने कहा, सिकंदर साहब तुम्हारी सांसें अब खत्म होने वाली है, नाड़ी धीमी पड़ गई, बचाना नामुमकिन। सिकंदर ने तब दांव खेला, अगर मुझे कोई 24 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं अपने शरीर का भार जितना सोना उसको दे दूंगा। सोचो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया होगा। सोने से जिंदगी क्या बचाई जा सकती है? जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं मेरे भाई। कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, और कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। आप ही सोच लो ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? बुद्धि लगाओ, बोल लो, एक बार बोल लो। मैं आपको फिर बता दूं, अमीर और गरीब में आज की तारीख में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा है। जीने की शैली लगभग सबकी एक जैसी हो गई। कोई गरीब है तो थोड़ा सही सलामत कपड़ा पहनेगा, जींस विंस। ज्यादा अमीर है तो यहां से फटी, इधर खिड़की, दरवाजा बंद, बाकी खिड़की सब खुली, है ना? मतलब चारों तरफ खिड़कियां उसकी खुली रहेगी। ज्यादा अमीर है। अच्छा, पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं। आप लोगों में कुछ मारवाड़ी लोग होंगे, हैं? कुछ मारवाड़ी भी होंगे ना। पहले मारवाड़ी में क्या होता था, पैंट फट जाती तो हाफ पैंट बनती थी, इतनी इतनी वाली, ठीक है ना, और वो फट जाती तो झोला बनता था। और जब झोला बन जाता, फट जाता था तो घर जाके आज मम्मी जी से पूछना, पहुंचा नहीं बनता था, उसके बीच में एक शब्द चलता था। बुद्धि लगाओ क्या होता था? झोले और पहुंचे के बीच में एक और शब्द बनता था। बोलो बोलो, मैं बताऊं, मसोता। याद आया? जो किचन में काम आता था। पहुंचा जमीन को पूंछने के और किचन में काम आता था। अब वो जो मसोता फड़ता था फिर क्या काम आता था? फिर पहुंचा बनता था। और मैं आपको बताऊं, मारवाड़ में एक और शब्द होता है, पहुंचे में बात खत्म नहीं होती। पहुंचा जब पूरा फट जाता तब भी लोग उसका उपयोग किया करते थे। तब नाली में से चूहा ना आ जाए इसके लिए डूचा लगाया करते थे। ये होता था कपड़े का उपयोग। जो पुराने लोग हैं ना, गुजरातियों के मारवाड़ियों, मैं आपको बता दूं, गुजराती मारवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता। आज एक खास बात बता रहा हूं। आप में कोई गुजराती है? हाथ खड़ा करो। ऐसा बस, इतने सारे गुजराती हैं, ठीक है। तो काफी गुजराती भी हैं, काफी मारवाड़ी भी हैं। मैं आपको बताऊं गुजराती मारवाड़ी में क्या फर्क है। 1 किलो आटे की रोटी बने, मारवाड़ी के घर में 30 रोटी बनेगी, आटा खत्म। गुजराती ना घर में 1 किलो लोट में, यानी 1 किलो आटे में 50 रोटी बनेगी, तब भी पीछे आटा बचा रह जाएगा। बस इतना सही फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अब गरीब अमीर का फर्क नहीं रह गया है, पर एक लाइन जीवन में हमेशा याद रखना, कुछ लोग हैं जिनके नसीब में सोने की चैन है, पर वो बेचैन हो सकते हैं। क्या गजब है। कुछ लोग हैं जिनके गले में सोने की चैन हो सकती है, पर क्या बताएं वो बड़े बेचैन हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन तो नहीं, पर चैन से सोना उनके नसीब में है, वो बेचैन नहीं है। तो इसलिए पहली बात हम जीवन में घर कर लें कि सोने से जिंदगी बचाई जा। यस नो? नो। तो सिकंदर ने वही भूल की जो प्राय कर अमीर लोग कर लिया करते हैं। अरे मेरे पास तो, और भूल यही की, और उसने यही पहला दांव खेला, अरे मुझे कोई 24 घंटे की जिंदगी दे दो तो अपने शरीर के भार जितना सोना क्या गिफ्ट कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल सिकंदर साहब, इम्पॉसिबल। सिकंदर ने कहा क्या बात करते हो, इम्पॉसिबल? अरे दूसरा काम करो, अगर मुझे कोई 12 घंटे की जिंदगी दे दिए, मैं दुनिया का आधा राज्य, सिकंदर के पास तो पूरी दुनिया का साम्राज्य था, का आधा साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा आप कैसी बात करते हैं? साम्राज्य से, पैसे से, धन से, सोने चांदी हीरे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। तब कहते हैं
हारता आखिर क्या न करता, सिकंदर ने जीवन का अंतिम दांव खेला। और मैं वो दांव आपको जरूर बताना चाहूंगा ताकि आपको पता लग जाए जिंदगी में जिंदगी का क्या महत्व है। अपने बीबी बच्चे परिवार परिजन हैं, धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद सबकी कीमत आंकी है, पर मैं आपको बताऊं इससे बड़ी कीमती चीज दुनिया में क्या होती है। तब सिकंदर ने जीवन का अंतिम दांव खेलते हुए कहा, कोई मुझे केवल 4 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं मरने से पहले अपना पूरा साम्राज्य, बोलो बोलो, अपना हाथ खोल के बोल लो एक बार, है? क्या बोला सिकंदर ने, क्या बोला, खोल के बोल लो। क्योंकि आपको पता है जब आए थे तो यूं थे, पक्की बात, जब मां के पेट में आए थे तो यूं थे, अब सोचो जाएंगे तो यूं हो जाएंगे। तो एक बार यूं कर लो ना जिंदगी में, खोल लो अपने हाथों के पंख और एक बार सोच लो कि वो सिकंदर मरने से पहले सिकंदर नहीं, हर इंसान बोल रहा है। जिंदगी में एक ही लाइन का फर्क है, जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर बनता है। बोल लो बोल लो, सब बोल लो, जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर बनता है, पर जिसके पास सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर बनता है। सिकंदर बनने के लिए शक्ति चाहिए, पर तीर्थंकर बनने के लिए शक्ति नहीं, सहन शक्ति चाहिए। परिवार में प्रेम अगर रखना है तो शक्ति से नहीं चलता, समाज में अगर माधुर्य रखना है शक्ति से नहीं चलता, आदमी के भीतर सहन शक्ति चाहिए। और वो सिकंदर जो मौत के कगार पर खड़ा है, दोनों हाथ खोलकर कहता है, अरे डॉक्टरों, पूरी दुनिया का साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा, केवल मुझे कितनी 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 अंगुलियां, कितनी 4 घंटे की जिंदगी दे दो। डॉक्टर ने कहा, सिकंदर साहब, ओम, बस शरीर आपका छूटने वाला है, जो ईश्वर का गॉड का नाम लेना हो, भगवान का नाम ले लो। अब तो आपका बस आधा 1 मिनट में प्राण निकलने वाले हैं। नाड़ी थम गई, सिकंदर की जबान लड़खड़ाने लग गई और जीभ लटकने लग गई, चेहरा लटकने लग गया। तो लड़खड़ाती हुई जबान से, जिसके नाम से पूरी दुनिया लड़खड़ाया करती थी, उस लड़खड़ाती हुई जबान से सिकंदर ने अपने जीवन की अंतिम लाइन बोली थी। और मरने से पहले डॉक्टरों को, मरने से पहले तांत्रिकों को, मरने से पहले अपने सेनापति और मंत्रियों को, मरने से पहले अपने पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा था, मेरे मरने के बाद एक 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 लाइन मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर जरूर लिख देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था, जिंदगी से हार गया। क्योंकि आज उसे पता लगा, एक सिकंदर लाखों लोगों को मार तो सकता है, पर एक सिकंदर का सारा वैभव एक इंसान को जीवन नहीं दे सकता है। इंसान को नहीं, खुद को भी नहीं दे सकता है। ये है हमारा तुच्छ वैभव। जमीन जायदाद, दौलत धन अमीरी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बीवी बच्चे मकान दौलत, कोठियां, शानदार फार्म हाउस और खेत और लंबी चौड़ी जमीनें, इनकी उम्र कितनी, आंख बंद हो जाए उतनी। और ये भी पता नहीं आंख कब बंद हो जाए। मैंने इसीलिए शुरुआत में लाइन कही, जिंदगी न बन जाए भला, आओ उससे पहले सीख लेते हैं। और जब जीने की कला का पाठ मैं आपको अब शुरू कर रहा हूं, तो पहला मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी के लिए दिमाग में ले लो, सुख और दुख दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। चलो दिमाग में लो, एक एक मंत्र। अगर आपके पास चाबी का झुमका हो तो निकाल लो, मैं एक एक जीवन की चाबी दे रहा हूं, इसे अपने झुमके में डाल लो। और नहीं तो जो आपका मन है ना, उस मन में एक एक टिप्स, एक एक सूत्र अपने मन के चिंतन की धारा में जोड़ लो। मेरे भाई 3 दिन बाद हम तो चले जाएंगे, पर ये बातें आपके जीवन भर कल्याण करती रहेगी। और जिंदगी में पहला मंत्र अपने आप के लिए जोड़ लीजिए, सुख और दुख दोनों, बोलो बोलो, दोनों दोनों क्या है, मेहमान हैं, मेंबर नहीं है, आज है और कल। इसलिए कभी संकट में आ जाओ तो दुखी मत हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका जीवन में समाधान न हो।
इसलिए मन को जूझो मत, मन को हमेशा प्रेरित करते रहो, चिंता मत कर, क्योंकि वो तेरे साथ है। आज अगर संकट की वेला आई है, ये भी चली जाएगी। आज अगर सुख की वेला आई है, ये भी चले जाएंगे। अरे हैप्पी बर्थडे का बड़ा मस्त कार्यक्रम हो रहा है, पर सुबह वहां जाएंगे तो गमगीन माहौल मिलेगा। और कहीं पर अगर दाह संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसी के घर में कुछ दिन के बाद बैंड बज के और किसी का पानी ग्रहण संस्कार का माहौल मिलेगा। सुख दुख दोनों शब्द बोल लो, मेहमान है। बोल लो, शब्द बोल लो, कमर सीधी करके बोल लो, सुख दुख दोनों क्या है? एक बार दोबारा बोल लो, क्या है? मेहमान हैं, आज हैं और कल चले जाएंगे। इसलिए दुख में गिला मत कीजिए और सुख में कभी भी बोलो बोलो गुमान मत कीजिए। हार जाए तो गिला मत कीजिए, क्योंकि हर हार में जीत का भविष्य छिपा है। और जीत गए तो गुमान मत कीजिए, क्योंकि कौन सी जीत कब हार में बदल जाए। जिंदगी में जो व्यक्ति जीत का मजा लेता है वो सामान्य होता है। जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो हार का भी मजा लेना जानता है। किसी ने हमारा सम्मान किया, जैसे समझो अभी आदरणीय श्रीपाल भाई ने कई लोगों के नाम लिए कि वे लोग आए दीप प्रज्वलन करें। हो सकता है कई नाम कल के लिए छोड़े होंगे इन्होंने कि भाई ये आज नाम ले लेते हैं, कल ले लेंगे। और हो सकता है कुछ नाम न आ पाए, तो जो न आ पाए उनके दिमाग में आ होगा, ओ मारो नाम लियो को नहीं, मेरा नाम कहा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे आमंत्रित किया नहीं। मेरे भाई, मंच पर आकर दीप जलाने का सुख तो हर कोई पा सकता है, पर मंच पर आए बगैर और अगर जमीन पर बैठकर भी जो व्यक्ति जिंदगी का आनंद ले लेता है ना, जिंदगी में एक लाइन हमेशा याद रखना, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। बोलो, अगर 3 बार बोल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तस्वीर में तो, एक बार और, तस्वीर में तो, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। मन चाह होने पर कौन नहीं मुस्कुराएगा। समझो हम यहां पर आए, पिछली बार श्री संघ जैन स्वतंत्र संघ अजितनाथ मंदिर वालों ने और अरिहंत गुप्त के वालों ने मिलकर कार्यक्रम कराया। इस बार और ज्यादा 4 कदम आगे बढ़े, सकल जैन संघ ने मिलकर कार्यक्रम कराया। समझ लो कुछ भी नहीं होता। हम तो आराम से आते, खुशियों से आते, यही सोचते भी खांसी थी चुक हो प्रवचन नहीं हो, अपना आराम से 3 दिन प्रभु भक्ति करेंगे, आगे निकल जाएंगे। जो व्यक्ति तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, मन चाह होने पर हर कोई मुस्कुराता है, पर जो अनचाह होने पर भी मुस्कुरा ले, वो जीवन की बाजी, बोलो 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 बोलो, जोर से बोल लो, खुद को मोटिवेट करते हो, बोलो, जीवन की बाजी जीत लेता है जब अनचाह हो जाए। अरे ठीक है, समझो ये सामने पूर्व सांसद महोदय बैठे हैं। शुभ नाम क्या है आपका प्रभु जी? अजय जी संचेती, ठीक है ठीक है। समझो कब ये चुनाव में खड़े हो, और चुनाव का तो नियम है, एक जीतता है, आगे बोलो, दूसरा। तो इतने धीरे धीरे क्यों बोलते हो भाई? डरो मत, हार से डरो मत। जो हार ना जानता है वो जीवन की बाजी जीत सकता है। जीवन में एक लाइन हमेशा याद रखना, मान लिया तो हार है। बोल लो, पीछे वाले भी बोल लो, मान लिया तो, एक बार और बोल लो, मान लिया तो, पर ठान लिया तो जीत है। बस जिंदगी का यही रस्म है। जिस दिन आपने ठान लिया ना, है कोई चिंता नहीं है, अपन आनंद से आगे बढ़ेंगे। हार जाओ बुरा नहीं है, हारना बुरी बात नहीं है, पर हार मान लेना बुरी बात है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता। तो 2 लोग खड़े हुए चुनाव में, एक समझ लो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हुआ और एक कांग्रेस से खड़ा हुआ, या और जो भी यहां पार्टी चलती हो, मुझे शिवसेना है, जो भी नाम चलते उससे खड़ा हुआ। तय है कि एंड में जीतेगा तो एक। पर जरा बताओ, जब वो आदमी अपने चुनाव का परिणाम लेने जा रहा है तो किस सोच से जा रहा है? हार का परिणाम लेने जा रहा हूं कि जीत का? जीत का। अच्छा, वो अपने साथ बैंड लेकर जाएगा, गुलाल इधर उड़ाते हैं क्या? गुलाल जीतने पर मारवाड़ में तो उड़ाया करते हैं, गुलाल उछालते हैं, तो गुलाल भी लेकर जाएगा। बैंड वाले का किराया भी लग गया 4000 रुपया। अब वो वापस जब आएंगे तो बैंड बजाता हुआ कौन आएगा? जीतने वाला। और हारने वाला बैंड वाले कहेगा, जा जा माथो खराब कर, जा। नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूं बैंड का पैसा तो लग ही गया है, 4000 रुपये उसको दे ही दिया ना, मजा लो। जीतने वाला भी बैंड बजा के आ रहा है, हारने वाला भी एक अच्छे से उस पे बैठ जाए, क्या नाम,
बग्गी पे बैठ जाए, जीप पे बैठ जाए, बैंड बजाने शुरू कर दो, गुलाल उड़ाने शुरू कर दो और हार का भी मजा ले लो। मैं आपको कैसे कहूं, जीत वाला भी अपना जुलूस निकाल रहा है, हारने वाला भी अपना जुलूस निकाल रहा है। तो जीतने वाला सोचेगा पहले ये क्लियर करो मैं जीता कि ये जीता, दोनों का ही बैंड बज रहा है, वो तो मेरा बैंड बजा रहा है। हारने वाला भी अगर बैंड बजा के जा रहा है तो जीतने वाले का बैंड बज जाएगा। वो कहेगा पहले क्लियर कर यार, ये जीता कि मैं जीता, ये भी बैंड बज रहा है, मेरा भी बैंड बज रहा है, ये भी गुलाल उड़ा रहा है, मैं भी गुलाल उड़ा रहा हूं। मेरे भाई, जिंदगी का फलसफा यही दे रहा हूं, जीत का मजा हर कोई लेता है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो, बोलो 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 बोलो, थोड़ा तबीयत से बोलो, मुस्कुरा कर बोल लो, आनंद से बोल लो। अरे अमीरी का मजा तो हर कोई लेता है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो गरीबी का भी मजा लेना जानता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। कल तक जो आसमान में उड़ रहे थे ना, अरे मेरे भाई जिंदगी भर याद रखना, जिन कपड़ों को पहनकर कभी अंग्रेजों के वायसराय भारत में घुमा करते थे, क्या कहा मैंने? जिन कपड़ों को पहनकर कभी अंग्रेजों के वायसराय भारत में बग्गियों पर घुमा करते थे, वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आज हमारे यहां बैंड बजाने वाला हर आदमी उसी ड्रेस को पहनता है, ये वक्त बदलता है इंसान। तो जिंदगी में कब किसका वक्त बदलेगा, कब किसका वक्त सुधरेगा, पता है ना? कभी वो कपड़े पहनते थे, आज कौन पहन रहे हैं? बैंड वाले पहन रहे हैं। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। इसलिए जिंदगी में पहला बात हमेशा याद रखना, सुख दुख दोनों। चलो किसको खड़ा करूं? आप ही आ जाओ, आप उधर ना, इधर आ जाओ। श्रीपाल भाई इधर आओ, ताली बजाओ, इन्होंने बहुत मेहनत की। हाँ पढ़ो है बच्चे। चलो अब मैं आपको बोलूंगा, आपको थोड़ा आगे जाना है, तो पहले आप कौन सा पांव बढ़ाएंगे? देखो, आपको घर से बाहर निकलना है, पहले आप कौन सा पांव बढ़ाएंगे? बुद्धि लगाओ, कौन सा बनाएंगे? राइट वाला। चलो ये देखो, जब अभी हम चलते हैं राइट पांव गुमान करता है, मैं आगे चला तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा क्या बोलो सोचता है, यार मैं तो पीछे रह गया। घबरा मत लेफ्ट, घबरा मत, क्योंकि अगला पल तेरा है। अब चल के देखो, देखो 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 देखो, क्या हमेशा सीधा पांव आगे रहेगा? बोलो बोलो, हर आदमी एक बार चल के देख ले, मन ही मन चल के देखो, हर बहन चल के देख लो, क्या हमेशा सीधा पांव ही आगे रहता है? वक्त को वक्त बदलते एक सेकंड भी नहीं लगता है। आदमी जब भी चलता है ना, सीधा पांव आगे रखता है, पर सीधा पांव कभी गुमान ना करे, अगला सेकंड आएगा सीधा पांव पीछे, बोलो बोलो, उल्टा पांव। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी ना, आज ही घर जाके चल के देख लेना तो पता लगेगा, सीधा पांव पीछे रह गया और उल्टा पांव। तो जीवन का मंत्र समझ पाए? पहली बात, सुख दुख दोनों, जोर से बोल लो, मेहमान हैं। समझ लो आपके घर में साला जी आए हैं, आपके खर्चा शुरू हो गया, दुखी मत हो, मेहमान है। साला आया है तो खाली आ तो जाएगा नहीं, है ना? या तो देकर जाएगा या लेकर जाएगा, पर एक बात तय है, मेहमान है। समझो घर में 4 मेहमान आ गए, मेहमान है, आज है कल चले जाएंगे। अब आप सोचो इनका सबका खाना मुझे बनाना पड़ता है, बड़ा स्माइल से। क्यों? क्योंकि ये सब मेहमान हैं। मेंबर विराजो, यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझो रायपुर से एक फोन आया, अरे भैया बैतूल जा रहा हूं शादी में। इधर से आगे बैतूल था ना? हाँ। तो फोन आया चाचा जी का, और चाचा जी ये दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे ना, अब लगभग इन्हीं उम्र के हैं? तो 80 साल के चाचा जी। कहा बेटा बैतूल जा रहा हूं, कई साल हो गए, नागपुर आना ही नहीं हुआ, मिलना ही नहीं हुआ, मन कर रहा है सीधा नहीं जाऊंगा, बाईपास नहीं जाऊंगा, अंदर से होके जाऊंगा, रुकूंगा तो आधे घंटा, बेटा रात को शादी में मुझे भाग लेना है, बस दोपहर का खाना खाऊंगा, आधे घंटा रुकूंगा, निकल जाऊंगा। तो अब क्या करेंगे? 2 साल में चाचा जी पहली बार घर पर आ रहे हैं, खाने में क्या बनाएंगे? वही लौकी की सब्जी या कुछ मेनू चेंज? क्या करेंगे? बोलो बोलो, मेनू चेंज करेंगे ना? बादाम का सीरा, अरे वाह,
चाचा जी के लिए कोई बादाम का सीरा थोड़ी बनता है, चाचा जी के लिए तो आटे का हलवा ही बन जाता है, बूढ़े चाचा जी हैं। इतना भी कोई महत्व नहीं देते हैं चाचा जी को कि बादाम का हलवा बना है। मैं बताता हूँ, बादाम का हलवा भी बनेगा, अब बताता हूँ। तो चाचा जी आ रहे हैं, तो धर्मपत्नी कहेगी जी एक काम करो ना, थोड़ा 100 ग्राम पनीर लेके आ जाओ, मटर पनीर की सब्जी बना देता हूँ, मतलब 1 पाव गुलाब जामुन भी ले आओ। चाचा जी आ रहे हैं, 2 साल में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई उनको तो शुगर है, खाते थोड़ी हैं। अरे ओफो, मुझे पता नहीं है क्या खाते नहीं है, खाने में नहीं दिखाने में तो काम आएंगे ना। आपको हम आधे लोग तो, अमीर लोगों का आधा पैसा दिखाने में खर्च हो जाता है कि हम अमीर हैं, ये बताने में आधा पैसा खत्म हो जाता है। हम अमीर हैं ये बताने में उनका आधा पैसा खत्म हो जाता है। तो अरे खाना थोड़ी है, रखने में ऐसा थोड़ी होगा केवल दाल रोटी रख दें, रख देंगे, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो। वो आजकल एक परंपरा चली है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, अरे घर में मेहमान आते हो रखते हैं इसमें बादाम काजू किशमिश हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्स, क्या कहते हैं उसको। अच्छा, ऐसे लाके रखेंगे, यूं 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 ऐसे लाके टेबल पे रख देंगे, लेओसा लेओसा। तो आप कैसे लेंगे उसको, यूं लेंगे ना, मेरी अंगुली दिख रही है यहां से सबको, हैं, यूं लेंगे, यूं। समझो सामने वाला यूं लेगा मुट्ठी भर के, तो क्या होगा, वो अंगुली से ले रहा है तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ नहीं नहीं लेओसा, हाँ नहीं नहीं ले नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या करते हैं सब, एक पिस्ता भी ले लो, नहीं नहीं काजू भी ले लो, नहीं नहीं, अच्छा समझो वो मुट्ठी भर रहा है, फिर क्या करोगे, बुद्धि लगाओ, क्या करोगे, उठा के बाजू में अंदर रख देंगे, अरे ये तो खाता भी है। तो आजकल खिलाने का रिवाज कम है, दिखाने का ज्यादा है। अगर किसी को वास्तव में ब्याह शादी में खाना खिलाना हो ना, मैं कहूंगा बढ़िया वाली रोटी फुलके बनाओ, 3 तरह की सब्जी बनाओ, दाल चावल बनाओ, घर का खाना जैसा बनाओ, तब तो लोग खाते हैं। कितना गजब हो गया, आजकल ब्याह शादियों में 1000 रुपए की प्लेटें होने लग गई है ना। आप भी खा के आए होंगे ना, कौन खा के 1000 रुपए की प्लेट, हाथ खड़ा करो, हाँ चलो खड़े हो, कामठी वाले खड़े हो जाओ। 1000 रुपए की प्लेट खा के आए तो प्लेट साथ में लाए कि छोड़ के आए, चलो पहली बात तो ये हो गई 1000 रुपए में प्लेट फ्री नहीं। अच्छा, कुल मिला के आपने कितना खाया होगा, हैं 180 ग्राम। तो आप क्या घर से तोल के निकलते हैं, वापस आके तोलते हैं क्या खुद को, हैं? बेटे कहते हैं 180 ग्राम, 85 भी नहीं। वैसे वो खाना भाता भी नहीं है। कई लोग तो होते हैं वहां जाते हैं, प्लेट लेते हैं दिखाने के नाम पर, फिर घर आके खाना खाते हैं, अब तो खिला यार, वो तो मुझे नहीं भाया। 1000 रुपए की प्लेट पर, मैं सच कहता हूं अगर 7 दिन आप वो प्लेट खा लेना तो 8वें दिन आप अपनी धर्मपत्नी को आके कहेंगे मैं धाप गया हूं तो मुझे कड़ी खिचड़ी बना के खिला, बस मैं मुझसे नहीं खाया जाता वो सब, है ना। दिखाने का खर्चा ज्यादा हो गया है। अगर सच में किसी को खिलाना हो ना तो अच्छी सी वो महाराष्ट्र में बनती है ना पूरण पोली, है ये सब चीजें खिलाओ तो खाई भी जाती है। कई चीजें तो ऐसी बन जाती है खाई नहीं जाती। अब वो चाचा जी आए बैठे, अब बूढ़ा आदमी मतलब 2 फुलके खाए, थोड़ी सी सब्जी खाई, और मतलब दो भी नहीं, 1 गुलाब जामुन खाया, आधी कचौली खाई, बड़े खुश हो गए। बेटा तूने बहुत ध्यान रखा, मजा आ गया बेटा, 2 साल से मिलना नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा बेटा, आना हो गया। और जाते समय बहू के हाथ में 2000 का नोट पकड़ा के चले गए। अब क्या होगा, बहू कहेगी हे भगवान ऐसे चाचा जी को रोज भेज। खाया कितने का, 100 का, और दिया कितना, 2000। खाया वो ससुर का, मिला वो बहू का। भाई बहू का तो घर में खर्चा लगता ही नहीं है, तो उसके तो नेट 2000 का प्रॉफिट हुआ ना, आमदनी हुई। भाई बहू का तो घर में खर्चा लगा ही नहीं। पनीर लाए कि वो गुलाब जामुन लाए, वो ससुर जी लेकर आए, और आटा दाल चावल घर में था ही, 2000 का लाभ हो गया। बड़ी खुश खुश हो गई है भगवान। अब देखो गजब का होता है। मैंने कहा ना, वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आज 2000 आए, घर के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अगले दिन गजब हुआ। आज तो फोन आया चाचा जी का, अगले दिन फोन आया जवाई का। किसका आया, जवाई समझते ना, मतलब दामाद, जवाई का फोन आया। मैं आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं, बस मिलते हुए जाऊंगा, खाना खा के निकल जाऊंगा। अरे यार अब क्या करेंगे बताओ। वही ये गुलाब जामुन या हाँ बादाम का हलवा अब बनेगा।
तो अब जमाई आए हैं, 4 मिठाई, 4 नमकीन, 4 सब्जियां। क्यों जी, आप सब खा के आए हुए हो, मुझे याद है। सब खा के आए हुए हैं। तो अब बताओ कि चाचा जी ने तो यूं खाया जमाई को, नहीं 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 ले साहब, नहीं नहीं ले साहब। अब फर्क बता रहा हूं, चाचा जी गए 2000, देखिए गए। आगे आप ही बोलो ना, मैं 1 मिनट खांस लूं। बोलो बोलो, बड़ा बड़ा बोलो। जवाई गया तो 5000। मुझे एक लाइन बता दो, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, चाचा जी का कि जवाई का? बस कमर सीधी कर लो। तो एक मंत्र दे रहा हूं मैं, जोरदार मंत्र। जब जिंदगी में सुख आए, दिमाग में बोलो, जब जिंदगी में सुख आए तो समझना चाचा जी आए हैं। 100 का खाएंगे, 2000 देकर जाएंगे। जब जिंदगी में दुख आए, थोड़ा सा आराम लूं, आप बोलो आपस में एक दूसरे को बोल दो। जब जिंदगी में दुख आए तो क्या समझेंगे, जवाई आया है। एक लाइन बताओ, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, जवाई का। पहली लाइन जीवन की जोड़ लो, सुख दुख दोनों, बोलो बोलो, मेहमान हैं, मेंबर नहीं। नंबर 2, 9 चाबियां दूंगा आज मैं। दूसरी चाबी, जिंदगी में कभी भी आह आह कहकर मन को दुखी मत करो। जब भी जिंदगी में किसी चीज के लिए बोलना हो तो वाह वाह कहकर आनंद लो। शब्द दिमाग में लो, ओफो, आ आ आ, ओहो, वाह भाई वाह। हमारी एक आदत है, जो है हम उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है हम उसका रोना रोते रहते। समझो आप किसी के घर जाएंगे, किसी के घर जाएंगे मिलने के लिए, तो सामने वाला जाते ही क्या करेगा, बोलो। किसी के घर जाएंगे आप मिलने के लिए, क्या करेगा उस सामने वाला, जाते ही क्या कहेगा, मैं बताऊं? बिल्कुल नहीं कहेगा ये सब, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो पहली लाइन कहेगा, भाभी जी नहीं लाए? उसको बोल, तेरे भाभी जी से क्या काम, क्या काम? पर उसकी आदत है, जो सामने आया है, हम सब इसी एक चिट्टे पिट्टे के हो। अब ये मत समझना, वो आप भी ऐसे ही पूछते हैं, भाभी जी नहीं आए, और भाभी जी भाई साहब नहीं आए। अरे मेरे भाई, जिंदगी में दुख की शुरुआत यहीं से होती है। जो है हम उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। अगर जिंदगी में दुख का कहीं से श्री गणेश होता है, अरे भाई हम आए हैं, तुम उनका तो आनंद लो। भाभी जी नहीं आए, भाई साहब नहीं आए, बच्चों को नहीं लाए। ये हमारी मन की कमजोरी है, क्योंकि हम जो आए हैं हम उसका सुख नहीं ले रहे हैं, जो नहीं आए हैं हम उसे याद करके सामने वाले को दुखी कर रहे हैं। उसे लगता है मतलब मैं तो बेकार आया, इसको तो भाभी जी की जरूरत थी। अब उसको पूछो, तू क्या करेगा भाभी जी का, बता क्या काम है तेरे, भाभी जी नहीं आए। अरे तेरे काम क्या है भाभी जी का, मैं आया हूं, बोल क्या करना है। हमारा नेचर है, आपका नहीं, इधर वालों का भी, इधर वालों का, इधर वो पीछे जो बैठे ना उनका भी। जो आया है जिंदगी में हमेशा दूसरी आदत डालो। आज के बाद हम आह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह कहेंगे। जो प्राप्त है जिंदगी में वही हमारे लिए पर्याप्त है। बोल लो बोल लो बोल लो। फिर ये मौका न बोलने का आएगा न सुनने का आएगा, और हर आदमी बोल ले, जो प्राप्त है वही, एक बार और बोल लो, जो है प्राप्त वही है। हम लोग मुंबई में थे, कोरा केंद्र मैदान में हमारी प्रवचनमाला चलती थी, चातुर्मास था। तो एक बहन आती थी, थोड़े से मतलब क्या बताऊं, अमीर परिवार की थी, थोड़ी सी थी भी यूं देखने में, वो थोड़ी सी यूं। तो रोज आती थी दोपहर में, धर्म के शास्त्र वो जैसे होते ना, लोगस, अनथ, इर्यावयंग, गुरुवंदन, ये सब सीखने के लिए वो रोज आती थी। आती थी, बैठती थी, आधा एक घंटा धर्म की बातें सुन के निकल जाती थी। पर मैं देखता, वो बड़ी महंगी वाली कार जो होती है ना, वो बड़ी वाली कार,
और ड्राइवर और वो महंगा वाला मोबाइल, वो वाला मतलब क्या कहते हैं उसको, वो एप्पल वाला। पहले ज़माने में क्या है, अमीर महिलाओं की पहचान होती थी, वो कमर में वो सोने का बांधते थे, गले में सोने का लटकाते थे, यहाँ पर भी सोने का वो होता था, क्या कहते हैं उसको, बोर, कान में भी सोने का, यहाँ ये अमीर परिवार की। अब क्या पहचान है, मोबाइल वो महंगा वाला, अगर वो है? और वो 2-2 हजार रुपये का, 10-10 हजार रुपये का पर्स होता है ना आजकल। एक लाइन आज घर जाके नोट कर लेना, अगर अमीर दिखना है तो 10,000 का पर्स रखो। बोलो, अगर अमीर दिखना है तो 10,000 का पर्स रखो, पर अमीर बनना है तो 500 का पर्स रखो, 9,500 पर्स के अंदर रखो। ये अमीर बनने का तरीका। और अमीर दिखना है तो एक भी पैसा अंदर मत रखो, केवल 10,000 का पर्स रखो, अंदर जेब खाली। तो वो कहाँ थे अपन, हाँ मुंबई में वो बहन आती और वो महंगा वाला मोबाइल, मतलब ना करते, वो आता है ना सबसे महंगा, कितना आता है वो एप्पल का, 1 लाख रुपए वाला, 1.25 लाख रुपए वाला महंगा वाला, वो दिखने में लगता था टनाटन मोबाइल। अच्छा, इतना भी नहीं, मोबाइल के पीछे महिलाओं के होता है ना, मोबाइल के पीछे वो कवर लगा रहता है तो उसमें रुपये रखने की आदत रहती है ना। और वो बड़ी गजब की महिला 2-2 हजार रुपए के इतने सारे नोट रखती, इतने सारे, अंगुली निकल जाए इतने सारे नोट, मतलब 1,50,000 तो हर समय रखती थी। ठीक है, रोज आती जाती। एक दिन क्या हुआ, हालांकि मेरी आदत है, मैं जो भी बोलना होता है ना प्रवचन में बोल देता हूँ, व्यक्तिगत कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बाकी आओ जाओ मिलो जुलो खुश रहो बस। पर मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बहन आप रोज आती हैं धर्म सीखने, अच्छी बात है, पर महंगा मोबाइल रखो आपकी मर्जी, पर इसमें इतने सारे रुपये रखते हो, कभी समझ लो कोई खो गया तो आप तो बाहर जाके कहेंगे ना महाराज साहब के यहाँ गई खो गया, महाराज साहब के यहाँ खो गया, गुरुदेव के यहाँ खो गया। बेवजह क्यों रखते हो उसमें? गुरुदेव मैं इतनी परवाह नहीं करती, पर्स भी रखूं और मोबाइल भी रखूं, जाएंगे तो जाएंगे, मैं इतनी चिंता नहीं करती, अगर मेरे भाग्य में होंगे तो रहेंगे, नहीं तो खो जाएंगे, मुझे इतनी कोई परवाह नहीं है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं को भी मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, फिर नहीं रखेगी ऐसे। उसे पता है जाएगा जिसका जाएगा, मेरे बाप का क्या जाएगा, चूना लगाने के लिए तो आती है। तो पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, महिला को भी मेहनत करके कमाना चाहिए, ताकि उसे पता लगे कि 10,000 होते क्या है। तो फिर वो 10,000 की साड़ी कभी नहीं खरीदेगी। पता नहीं वो अगले दिन आई, बड़ी यूं स्माइल फेस लेकर, ओ गुरुदेव। मैंने कहा हुआ, अरे गुरुदेव आज मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या गुरुदेव? मैंने कहा हुआ क्या? अरे गुरुदेव पूछो ही मत, बस मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या मेरी माँ? तो कहने लगे बाप जी आज मेरा मोबाइल खो गया। पता नहीं कैसी नजर लगी, खो गया। अरे मैंने कहा खो गया तो इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? बड़ी यूं कुछ अरे गुरुदेव मोबाइल खो गया सो खो गया, पर भगवान ने साथ ये दिया, कल ही आपने टोका, पता नहीं रात को मेरे भेजे में क्या आया, मैंने रात को रुपये उसमें से निकाल लिए थे। मोबाइल तो खो गया पर मेरे 72,000 रुपये बोलो बोलो बच गए। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो जो मोबाइल खोया है उसका रोना रो, या जो बचे हैं उसका आनंद उठाओ, तय आप करो। जिंदगी के हर पल को, ये मोबाइल का नहीं कह रहा हूं, जीवन के हर पल को, या तो जो जीवन में हाथ से निकल गया उसका रोना रोते रहिए, या जो जीवन में अभी बचा हुआ उसका आनंद उठाते रहिए। तो जीवन का दूसरा मंत्र मैंने आपसे कहा, आह नहीं, क्या कहेंगे? तो आज जब घर पे खाना खाने बैठो ना, क्या कहेंगे? क्या अभी आप लोग वहां से नाश्ता करके आए तो बोल के आए कि वाह भाई वाह नाश्ता बहुत बढ़िया बना, बोला कि नहीं? तो अभी घर जाओ ना, खाना ओवर एक्टिंग भी मत करना हो, हाँ वो समझ जाएगी आज कहीं से सीख के आए हैं, वो भी आप ही की पत्नी है, कोई पड़ोसी की नहीं है, 2 मिनट में समझ जाएगी। तो ओवर एक्टिंग, वो क्या हुआ, एक माधुबा मेरे पास आए, आकर कहने लगे कुछ लोगों को अपनी पत्नी से बहुत शिकायत रहती है, मतलब बहुत ज्यादा शिकायत है, उनको लगता है बस पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसी थी। तो बड़ा वो अपने पत्नी का रोना रो रहे थे।
बाप जी ऐसी पत्नी मिली है, ऐसी 5 बार माथा पीटा। और मैंने कहा जैसी मिली है तेरे मिली है, मेरे क्या काम की बता। कि नहीं नहीं बाप जी ऐसी मिली, आप उसे समझाओ। और मैंने कहा सुधरना है तो शुरुआत खुद से कर। मैं हमेशा पति पत्नी को एक बात कहा करता हूं, पति पत्नी एक भूल करते हैं जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर तक एक भूल करते हैं, और ये भूल बूढ़ापे तक भारी पड़ती है। और भूल ये करते हैं, वो एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। शादी के पहले दिन से पत्नी क्या काम करती है, अपने पति को सुधारूंगी, और पति क्या लगता है, पत्नी को सुधारूंगी। जिनके शादी के 50वें साल का कार्यक्रम हो गया ना, जो क्रियाक्रम के नजदीक जा रहे हैं, उनको पूछो कि क्या तुम सुधार पाए एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, ये सुधर ही नहीं सकते। पर मैं आपको बता दूं, शुरुआत आपने गलत कर दी भाई साहब, सुधर क्या नहीं सकती? शुरुआत आपने गलत कर दी, और गलत ये कर दी, पत्नी पति को सुधारने में लग गई, पति पत्नी को सुधारने में लग गया। 2 मिनट का खेल था, आपने 50 साल लगा दिए। 2 मिनट का काम था। अगर मुझसे मिल लेते पहले, शादी के पहले, तो शायद शादी ये बुरे दिन आपको देखने नहीं पड़ते। पर अब कर ली है तो जो करे वही, हाँ अपना तो कोई रूल है ही नहीं। पर मैं एक लाइन में आपको इतना जरूर बता दूं, खुदा को खोजने बंदा बाहर निकला। बोलो, खुदा को खोजने बंदा बाहर निकला। पहला ही कदम गलत पड़ गया, क्योंकि जो अंदर था वो बाहर कहां से मिलेगा। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं, आप दोनों एक दूसरे को सुधारने में लग गए। 2 मिनट का खेल था। दादाजी आप खुद को सुधार लेते और वो खुद को सुधार लेती, मामला 2 मिनट में निपट जाता। जिंदगी में कभी भी सुधारने का काम ना हो। बोल लो, जिंदगी में कभी भी सुधारने का काम ना हो। जब भी हो तो सुधरने का काम हो। जब सुधारते हैं तो बाजी बिगड़ती है, जब सुधरते हैं तो बाजी सुधरती है। आप सोचो मैं बच्चों को सुधारूं? बच्चे तो आपके बाप बने हुए। और आजकल तो वैसे भी कोई आके कहता है ना, बाप जी ये मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं कहता हूं मत बोल 2 बच्चे हैं, बोल मेरे 2 बाप हैं। क्योंकि इनके कहे तुम चलते हो, तुम्हारे कहे ये नहीं चल रहे हैं। इनके चाहे आप कर रहे हैं, आपका चाहे ये नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे वहां चलना है, हम नहीं चलते पापा, पर इन्होंने कह दिया पापा चलना है, मतलब पापा के पापा को चलना है। तो ये कहो ही मत कि मेरे 2 बच्चे हैं, सीधे बोलो साहब मेरे 2 बाप हैं। ये 3 बाप हैं, एक दादी भी है। तो वो भाई साहब ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। 5 बार माथा पीटा। और मैंने कहा भाई तेरे कर्म मैं क्या करूं? अरे बाप जी नहीं। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बी पॉजिटिव रहो। आज एक दिन के लिए काम करो, घर जाओ और घर जाकर धर्मपत्नी जो भी काम करे आप तो बस वाह वाह बोलना, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, नहीं बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बस 24 घंटे का मंत्र। उसने कहा क्या? अरे मैं कहा करके तो देख, हर बात में बस वाह वाह कहना। आज बस धर्मपत्नी को जितनी वाह वाह कर सके वाह वाह कर देना। और वो अकेला आदमी घर आया और खाना खाने बैठा। रोज तो कहीं बोलता हूं, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी समझ में आ जाएगी, बोलो आ जाएगी। हाँ तो रोज बोलता हूं, एड़ी रोटियां बनाई है कुत्तो भी नहीं खावे, एड़ी दाल बनाई है, एड़ी सब्जी बनाई है, अरे कुत्तो भी नहीं खावे, ऐसे ऐसे शब्द बोलता। आज वो थोड़ा सा मेरी तरफ से भरा हुआ था तो बोली पड़ा, वाह क्या दाल बनाई है, पूरी 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 भगोना का भगोना पी जाऊं, सब्जी अंगुलियां खा जाऊं, और रोटी तो ऐसे लगता है गुलाब की पंखुड़ियां हैं। 2 मिनट तो पत्नी ने सुना, अंदर गई, बेलन लेकर आई, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, पूरी कमर उसकी हिला दी। उसका क्या करिए? उसने कहा रोज खाना मैं बनाती हूं तो कुत्ते भी नहीं खाए, आज पहली बार पड़ोसन ने बनाया है। तो ज्यादा वाह वाह मत कर लेना, कल बेलन खाकर आओगे और यूं 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 आओगे। पर यह मंत्र है काम का। मैं आपको बता दूं, मैंने 1000 बार इसका प्रयोग किया है, लाख बार प्रयोग किया है, जीवन में हर मिनट हर क्षण प्रयोग किया है। और वह है आ आहा मत बोलो, वाह
आप जैसे ही वाह बोलेंगे ना, जिंदगी की बाजी जीत जाएंगे। शर्त यह, आज प्रयोग करना बहनों भाइयों, 24 घंटा। कल आप सुबह 9 बजे फिर आएंगे। आज आप एक काम करना, आप में कितने भाई बहन हैं जो मोबाइल भी रखते हैं? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। ठीक है, सबके पास है। तो आज आप एक काम करना, अभी तो आप आए हैं, वो जगल सकल जैन समाज के जो सेवा भावी कार्यकर्ता है, उन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया, आज आप आए। आज आप मेरे कहने से एक काम करना, जितने लोग आए हैं ना, 10 फोन करना। फोन तो फ्री है ना, वो आजकल तो फोन करो नहीं करो पैसा उतना ही लग रहा है ना। 10 उन लोगों को फोन जरूर करना जिनको आपको लगता है यहाँ नहीं आए, जिनको आप चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको सीधा करे लुगाई, कोई भी हो भाई, ठीक है ना। तो क्या वहां हंसी गाई की है? अच्छा, आप अपने आप पर आगे, हमको भी सीधा उसी ने किया, ठीक है। तो 10 फोन जरूर करना, उनको अपनी तरफ से निमंत्रण देना, भैया 2 दिन प्रवचन और बचे हैं। अगर शायद वो आपके कहने से आ गया ना, आपने एक फोन किया, वो आपको 10 फोन करेगा, भैया मेरे तो जिंदगी चेंज हो गई, लाइफ सुधर गई मेरी। तो मैंने दूसरा और तीसरा मंत्र जिंदगी के लिए जोड़ा है। आह आह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आंख बंद करो, खुद के हृदय पे हाथ रख के मोटिवेट करो। वाह भाई वाह, दुनिया का जो सबसे अच्छा पुरुष था बहनों, पति के रूप में ईश्वर ने वही आपको दिया है। आप बेवजह आह आह कहकर मन को दुखी मत करो। अरे आपको नहीं मालूम, आपको लगता है ना 5-7 दिन में एक बार आपके पति गुस्सा कर लेते हैं, भगवान को कहो वाह भगवान वाह, मैं उन लोगों की से ज़्यादा किस्मत वाली हूँ, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग, महिलाएं ऐसी है, करोड़ों महिलाएं ऐसी है, जिनके पति 5-7 दिन में उन पे हाथ भी उठा देते हैं, आपके पति केवल गुस्सा करते हैं। वाह 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 भगवान, मैं सुखी हूँ, दुनिया के सबसे सुखी आदमी मैं हूँ भगवान, दुनिया की सबसे सुखी महिला मैं हूँ। परमात्मा के मंदिर में भी जाओ ना, तो जाकर ये मत कहना भगवान तूने ये नहीं दिया। अरे नहीं क्या दिया, उसने बहुत कुछ दिया। एक बार आंख बंद करके सोचो, आप जहाँ 40 साल पहले खड़े थे, आज उससे आगे हैं कि पीछे हैं? बोलो बोलो, आगे कितने आगे? 2 गुने कि 4 गुने? 4 गुने कि 10 गुने? 10 गुने कि 100 गुने? यानी उसने हमें छप्पर फाड़ के दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है, खूब दिया है, तबीयत से दिया है, दिल खोल के दिया है। तो पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो आज, वो मैंने कहा, सुख दुख क्या है? मेहमान है, मेंबर नहीं है। और दूसरा मंत्र, जिंदगी में आह आह कहकर मन को दुखी मत करो, और जिंदगी में वाह वाह कहो। तीसरा मंत्र, जो प्राप्त है बोल लो, जो प्राप्त है बोल लो, जो वही पर्याप्त है। आप जब जब दूसरे की गिरेबा में झांकते हैं ना, तब तब दुखी होते हैं। आपके इधर में 4 मंजिला कोठी बनी है, इधर में एक झोंपड़ी है। आप जब जब 4 मंजिला कोठी को देखते हैं, तब तब 2 चीजें दुखती है, दिल भी दुखता है, गर्दन भी दुखती हो। झोंपड़ी को देखो, न कभी दिल दुखेगा, न कभी गर्दन दुखेगी। भगवान ने जो दिया है आपको, भाग्य से ज्यादा दिया है। इस मंत्र को हमेशा याद रखो, और वो है, जो प्राप्त है बोल लो, जो प्राप्त है बोल लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने आप को मोटिवेट कर लो। जो आपका मकान है, जो आपकी धर्मपत्नी है, जो आपका परिवार है, जो आपका परिवेश है, भगवान ने जो दिया है ना, जैसा दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, चौथा मंत्र और दे देता हूं, फटाफट 1-1 मिनट में मंत्र देकर 5 मिनट में प्रवचन पूरा कर रहा हूं। और चौथा मंत्र आपके लिए दे रहा हूं, LML। बोलो एक बार, दोहरा बोलो, LML, लोड मत लो। बोलो LML, लोड मत लो। समझ में आ गई बात? लोड मत लो। सब कुछ तो हमारा मन चाहा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, पक्की बात है ना। अब आप उसका लोड लेते रहो, भगवान मैंने तो ये सोचा, तूने मेरे साथ ऐसा किया। पहला मंत्र याद रखना, भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है ना? आपकी चाहत का क्या है जी? आप तो राजा बनना चाहेंगे, आप तो भगवान को कहेंगे भगवान जी मेरे घर आके काम करो, मैं भगवान बनूंगा। आदमी की चाहत का क्या? उसकी तो अंतहीन सिलसिला चलता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अच्छा सोचो, ये जितना बड़ा ये भट्ट सभागार बना हुआ है, बड़ी एकड़ जमीन में बना हुआ है, अगर इतना बड़ा प्लॉट आपको नागपुर में मिल जाए रहने के लिए, तो भी क्या आपका मन संतुष्ट हो जाए? क्या उसके बाद आप कोई प्लॉट नहीं खरीदेंगे? सोचो, नहीं खरीदेंगे? क्या होगा मन? एक क्या, एक और।
ये जो मनुष्य का अंतहीन सिलसिला है, ये कभी भी इंसान का मन भरता नहीं है। इसलिए जो है ना उसका आनंद लेते हुए लोड मत लो। जब जो जीवन में हो गया, जैसा हो गया, मन चाहा नहीं होता है तो नहीं हुआ। आपने चाहा था वो, मतलब दुनिया में हर आदमी की ख्वाहिश होती है। जिसकी 50 साल पहले शादी हुई ना, उसकी क्या ख्वाहिश थी? मुझे कैसी पत्नी मिले? मधुबाला जैसी मिले। 40 साल पहले हुई तो हेमा मालिनी जैसी मिले। उसके बाद क्या ख्वाहिश रही होगी 30 साल पहले वाले की? बोलो बोलो, हैं? क्या मिले? ऐश्वर्या जैसी मिले। फिर रहा होगा माधुरी जैसी मिले। करम फुटे को मिलती तो वही है ना जो लिखा के लाता है। काहे को ऊंची ऊंची ख्वाहिश पालते? ये मिले, वो मिले, वो मिले, वो मिले। अरे जो नहीं मिला है उसका रोना और मत रो, जो मिला है उसके लिए खुश हो। भगवान तूने बहुत दिया है। LML, लोड मत लो। हाँ, इसमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, LMD। क्या? LMD, लोड मत दो। लोग लेते भी हैं और दूसरों को देते भी हैं। न तो लोड लो, न लोड दो। क्यों? क्योंकि इससे आप बेवजह सिर में भारीपन में आते हैं। भगवान ने हमें जीवन में दुख नहीं दिए हैं। 99% दुख ऐसे हैं जिनको हमने खुद ने पैदा किए हैं, भगवान ने नहीं दिए। भगवान ने आपको देरानी दी ताकि आप दोनों मिलकर किचन में काम कर सकें, घर को प्रेम खुशहाली से जी सकें। आपने उससे भी किचकिच शुरू कर दी, है ना। भगवान ने आपको जेठानी दी ताकि सुख दुख में आपके काम आ सके, आपने उससे बोलचाल बंद कर दी। भगवान ने आपको भाई दिया, अरे ताकि सुख दुख में एक दूसरे के हिस्सेदार बनकर जीवन को खुशियों से जी सके, आपने उसके साथ भी दरार पैदा कर ली। भगवान ने मां सरी की आपको सांस दी ताकि आपके जीवन में हर कमी की पूर्ति कर दे और आपको अच्छा जीवन जीने की शैली दिखा दे। आपने ससुराल जाते ही 6 महीने में उससे भी तनाव पैदा कर लिया। भगवान ने हमें कोई भी चीज देने में कमी नहीं रखी है। सच्ची कह रहा हूं आपको, बहुत दिया है उसने, पर हमने हर चीज को नेगेटिव बना लिया है। भगवान ने आपको धर्म पत्नी दी, आप प्रेम से सुख शांति से जी सकें, आपने उससे भी तनाव पैदा कर लिया। उससे भी कभी अनमन पैदा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, कषाय कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। मेरे भाई, पराए घर की बेटी घर में लेकर आए हो, किस बात का गुस्सा कर रहे हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये ससुराल वाले लोग अपनी बहू पर गुस्सा किस हक से करते हैं। अरे सामने वालों ने अपनी बेटी निकाल कर दी है, घर का फूल निकाल कर दिया, इसलिए कि आप इसे संभालेंगे। और आप हैं जो अपना अधिकार मानकर शादी को 12 महीने हुए नहीं, घर में हो हल्ला तेरी मेरी करनी शुरू कर दी। आप में कोई है जो नई नई अभी 2-5 साल में जिसकी शादी हुई हो? कोई है? हाथ खड़ा करो, जिसकी इन 2-5 साल में शादी हुई हो। कौन है? घबराओ मत, हैं? हाँ, वो पीछे खड़ी हुई है, ठीक है। आपके कितने साल हुए शादी को? 5 साल में। खड़े हो जाओ। आवाज जोर की है, बोलना आता है ना? हाँ, चलो बताओ, आपका ससुराल कहाँ है? पीहर कहाँ है? सागर। और ससुराल? वो क्या लाइटें सामने तो मुझे कुछ पता ही नहीं दिख रहा है, नागपुर में है। नंबर 1, ये सागर को छोड़कर आई किसके लिए बताओ? आपके पति है क्या यहाँ पर? नहीं आए, कल उनको पकड़ के लाना, उनको सुधार दूंगा एक ही दिन में। सारे पतियों को ठीक कर देता हूं मैं। मेरे यहाँ क्या होता है, पत्नी अपने पतियों को तो बहुत पकड़ पकड़ के लाती है। हम एक बार इंदौर में थे, हाँ खड़े रहो बेना, हम इंदौर में थे तो वहाँ हमारी वो दसरा मैदान में प्रवचनमाला थी। जब प्रवचनमाला पूरी हुई तो 5-7 लोग मेरे पास बैठे थे, कहने लगे गुरुदेव आपके प्रवचनों से मेरी लाइफ सुधर गई। दूसरे का मेरी लाइफ सुधर गई, तीसरे का मेरी लाइफ सुधर गई, चौथे का मेरी लाइफ सुधर गई, पांचवें का बाप जी मेरी भी लाइफ सुधर गई, छठे ने कहा महाराज इन सबको छोड़ो मेरी तो वाइफ भी सुधर गई, है ना। तो हमारी बातें लाइफ को भी सुधारते हैं और आदमी की। अच्छा चलो, हर इंसान सोचे ये महिला जब अपने ससुराल आई होगी उससे पहले तो आप कभी ड्रेस जींस विंस भी पहनती थी ना, है ना, और वो बाइक पर भी यूं यूं घूमती थी ना, या वो एक्टिवा में घूमती थी ना। ससुराल आई तो साड़ी पहनना सीख गई, सर ढकना सीख गई। इतना ही नहीं, आपकी शादी हुई तो उससे पहले आपकी गोत्र क्या थी, सरनेम है? और ससुराल में समझ में आई? समझ में आई? अग्रवाल हैं आप? अच्छा सिंगल, ठीक है। तो वहां कोई जाति थी, अब यहां कोई जाति होगी, चेंज हो गई। दुनिया में नारियों को प्रणाम करो,
इस नारी जाति के त्याग को प्रणाम करो, क्योंकि दुनिया में 2 बार ही इंसान अपनी जाति छोड़ता है। नंबर 1, कोई आदमी संत बनता है तो जाति छोड़कर बनता है, और कोई नारी अपने ससुराल को स्वर्ग बनाने के लिए निकलती है तो पीहर की जाति छोड़ के निकलती है। इससे बड़ा त्याग इसका क्या होगा? अच्छा, आपके मम्मी पापा तो सागर से फिर आप साथ में लाई होंगी। मम्मी पापा साथ में नहीं लाए तो आप अपने मम्मी पापा को नहीं चाहते, पसंद करते हैं कि नहीं? पसंद करते हैं, छोड़ के आ गई। फिर से प्रणाम करो नारियों को। ये वो महान नारी होती है जो अपने, जिन्होंने पाला पोसा, नाजों पे पाला है तुम, नजरों पे, पलकों पे जिन्होंने बिठा के रखा था, उन महान माता पिता को छोड़कर केवल आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपना पीहर छोड़कर आई। आपके भाई भी तो होगा ना, वो तो फाइनल आया दहेज में, उसको भी छोड़ाई। ये तो भाई गजब की बात है। खोलो अपने हाथ, बजाओ ताली नारियों के लिए। ईश्वर जैसे माता पिता को छोड़कर आती है, भगवान जैसे भाई को छोड़कर आती है ना? जब आपके पतिदेव बारात लेकर आए होंगे तो कितने लोगों को लाए होंगे? 150 लोगों को तो लाए होंगे ना। आदमी कितना कमजोर होता है, पुरुष कितना कमजोर होता है, डर डर के 100 लोगों के साथ एक को लेने जाता है। ये मर्दानी होती है, झांसी वाली रानी अकेली वहां से निकल कर आती है, चलो रे। वो जाते समय अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिचितों को, परिवार वालों को सबके पकड़ के ले जाता है। चलो यार मुझे डर लगता है, चलो यार मुझे डर लगता है ना? और वो होती है, चलो जी मैं उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए अकेले निकल कर आई हूं। हाथ जोड़ के अपने घर की उन सम्माननीय बहनों का सम्मान करो जो आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपने स्वर्ग सरीखे घर को छोड़कर आई, केवल आपकी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। और अगर आप उससे भी लड़ पड़े तो सोचो आप जिंदगी में कहीं सुख की घड़ियां जी नहीं सकते। विराजो बहन, सेट डाउन। तो आज मंत्र बनाओ, LM लोड मत दो। अगर आप अगला मंत्र और जीवन से जोड़ सके तो जरूर जोड़ लो। जीवन में होने वाले परिवर्तन को प्रेम से स्वीकार कीजिए। जीने की कला का 5वां मंत्र। जीवन में होने वाले परिवर्तन को किससे? बोलो, मुंह से बोलो। प्रेम से स्वीकार कीजिए। परिवर्तन तो आएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। जवानी एक दिन बुढ़ापे में बदलेगी, आप रोक नहीं पाएंगे। बाल काले करके बुढ़ापे को ढका तो जा सकता है, पर बचा थोड़ी जा सकता है। आएगा, वो तो सामने आएगा, जीना पड़ेगा। तो जीवन में होने वाले परिवर्तन। कल तक आपके पति की हालत थी, जब आपकी सगाई हुई थी ना, और शादी नहीं हुई थी, फेरे नहीं खाए, आपको फोन करते थे। कल तूने रात को फोन ही नहीं किया, मैं रात भर इंजरी करता रहा, मैं तो सोया भी नहीं। मैंने देखा हो सकता अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। रात भर मैं जगा रहा तेरे फोन के लिए। और आज जैसे आप फोन करते हैं काटते हैं, जैसे फिर आप फोन करते हैं यूं, यूं नहीं करते, यूं, फिर आप फोन करते हैं यूं। अभी मैं रायपुर में बैठा था, एक महानुभाव जिन्होंने लव मैरिज की थी, आप सोच सकते हो उसने कितना प्यार किया होगा, है ना? और वो मेरे सामने बैठे थे। पत्नी का फोन आया यूं, फिर पत्नी का फोन आया यूं, फिर पत्नी का फोन आया यूं, फिर पत्नी का फोन आया यूं। 5 बार में पत्नी खुद ही कमरे में आ गई। मुझे मन में आया जिंदगी में कैसा परिवर्तन आता है। कल तक तुम कहते थे, वो गुजराती में एक बड़ी प्यारी कहावत है। गुजराती में क्या है? सगाई के बाद तो कहता है तारा वगर मारे फावतू नहीं। कोई है गुजराती? कौन है गुजराती? हाँ, खड़ा हो माता जी। एनो हिंदी में ट्रांसलेशन शू होय? तारा वगर मारे फावतू नहीं। गमता तो फिर गुजराती हो गया। तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं। हाँ, ये फिर ठीक कहा। तारा वगर मारे फावतू नहीं, એટલે तेरे बिना में जी नहीं। हाँ, वो गीत है ना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या, बिल्कुल ये गुजराती की कहावत है। तारा वगर मारे फावतू नहीं। जिंदगी मोड़ लेती है। पहले कहता है तारा वगर मारे फावतू नहीं, अब कहता है तारा जोड़े मारे फावतू नहीं। है तो गुजराती में, पर समझ लो हिंदी में भी। कहते हैं तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, फिर कहते हैं तेरे साथ में जी नहीं सकता। शादी होती है ना तो बेडरूम में क्या
करो ना, आपने तो देखा है, मैं तो 10 साल का संत बनाऊं, सुनी सुनाई बातें कहता हूं, पर वो क्या होता है, वो परफ्यूम, फूलों की मालाएं, क्यों ये सब लटकाई जाती है ना। कितना गजब है जिंदगी। विवाह किया तो पूरे बेडरूम में फूलों की मालाएं सजी थी, और आज उसी बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द, आधा मेडिकल स्टोर। आज ही जाकर देख लेना, अगर ना मिले तो कल मुझसे आके बात करना। झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम भी नहीं है, विक्स भी, और वो मेडिकल स्टोर में कई तरह की दवाइयां। वो कहता मुझे टेंशन बहुत है, टेंशन को तो बगल में लेके सोया है। एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो, इसका जवाबदार कौन है? बोलो, इसका जवाबदार कौन है? हम नहीं, तम। हमारा क्या रोल है? तम है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, है ना? आप लोग जवाबदार हैं। न तो पड़ोसी का हाथ है, न अड़ोसी का हाथ है, न मम्मी का हाथ है, न बाप का हाथ है, सिर्फ एंड सिर्फ आप दो का हाथ है। क्यों? क्योंकि जीने के कल आप सीख नहीं पाए, परिवर्तन को जिंदगी में होने वाले स्वीकार कर नहीं पाए। इसलिए जब जो हो जाए, उस हर परिवर्तन को जो व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर लेता है ना, वो जिंदगी बहुत सुख की जीता है। समय हो गया है, मैंने कुछ बातें आप लोगों से, मीठी मीठी बातें जीने की कला के अनुरोध की है। मंत्र बहुत सारे हैं, कल हम फिर कल के लिए ध्यान में ले लें। राइट टाइम 9 बजे, 9:01 नहीं होगा, हम लोग 9 में 5 मिनट कम में यहाँ आ जाएंगे, और 9 बजते ही 1 मिनट भी ऊपर इंजरी नहीं की जाएगी। अगर आप कोई भी नहीं होंगे तब भी हम शुरू कर देंगे, पर राइट टाइम 9 बजे। कल का हम खास विषय रख रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई आजू बाजू परिवार का परिचित रहता है, उसको बुला लेना। 100 किलोमीटर एरिया में नागपुर के जो भी रहता है, आप उसको बुला लें, वो घर जाके 100 बार आपको फोन करेगा, क्योंकि कल का हम प्रवचन का विषय रख रहे हैं, घर को कैसे स्वर्ग बनाए। क्या है? बोलो मुंह से, घर को कैसे स्वर्ग बनाए, यानी रिश्तों में कैसे मिठास गुने। सभी लोग खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, मंगल पाठ दे रहा हूं। पहले बताओ 10-10 फोन कौन करेगा? दोबारा हाथ खड़ा करो। 10-10 फोन, पक्की बात? ये आगे वाले क्यों आप लोग नहीं करेंगे? 10-10 फोन करेंगे ना? किसके लिए? कल सुरेश भट्ट सभागार में, कल और परसों 2 दिन का तो काम है, तीसरे दिन तो हम खुद यहां से रवाना होने वाले हैं। तो कल का खास विषय पारिवारिक प्रेम पर, इससे सुंदर प्रवचन सुनने को आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इतना प्यारा कल का प्रवचन, खास रूप से नागपुर के नाम कल का हम प्रवचन देंगे, और वो है घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, परिवार में प्रेम और मिठास कैसे लाएं, अपने रिश्तों में कैसे प्रेम और मिठास हो। हमारा आज का दिन भर का प्रवास श्री शक्ति कुमार जी संचेती की पावन स्मृति में उनकी धर्म पत्नी आदरणीय माता जी विजया जी संचेती यानी अजय जी संचेती परिवार के द्वारा सभी लोगों को एक ज्ञान का पुष्प दिया गया। किसी को न मिला हो तो आगे यहाँ पर किताबें पड़ी है। एक व्यक्ति एक ही किताब ले, 2 किताब न ले। अगर भूल से जो पीछे आए हैं, बाकी सबको मिल गई थी, पर जो ठेठ पीछे बैठे उनको न मिली हो तो आगे यहाँ आ जाएं, और एक एक व्यक्ति एक एक किताब उपहार रूप में प्रेम से ले जाएं। हम सबसे पहले सकल जैन श्री संघ के जिन लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं देकर दिव्य कार्यक्रम कराया, हाथ खोलो अपने, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करो। बहुत बहुत दिल से साधुवाद, अभिनंदन। हमारा 3 दिन का प्रवास, शहर का गौरवमय मंदिर बिल्कुल बगल में। जैसे हम इस सभागार से बाहर निकलेंगे, अगले रोड पर श्री खंडेलवाल पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ये मेल मिलाप हमेशा बने रहना चाहिए, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के, मुझे नहीं पता वहाँ के पदाधिकारी अभी हैं कि नहीं, पर जब हम वहाँ गए और उन्होंने जितने तहे दिल से मुनिजनों का सम्मान किया, हम जीवन भर जितना नागपुर को याद रखेंगे, खंडेलवाल पार्श्वनाथ मंदिर के समाज को भी हम याद रखेंगे, जिन्होंने अपना दिल बड़ा करके धार्मिक सामंजस्य का जो माहौल बनाया। हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जो लोग भी बाहर से आए, मतलब पूना के बाहर से जो भी लोग आए हैं, रायपुर से, कामठी से, आजू बाजू गाँव से, नागपुर के अलावा जहाँ से भी लोग आए हैं, कृपया सभी लोग भोजन कहाँ तो सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः
मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। दोनों हाथ ऊपर उठा के सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। सर्वधर्मोस्तु मंगलम् आत्मधर्मोस्तु मंगलम्। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धर्म लाभ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अरे किताबें सभी बाहर पधारे है क्या? लोगों का मैं एक बार फिर किताबें से बाहर बची है क्या?